जय हिंद दोस्तों। आपका भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा का पेपर हो रहे हैं सब। तो वो पेपर संबंधित आपके लिए जो बुकलेट है उसके क्वेश्चंस हैं या फिर क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो आप लोगों को कन्फ्यूजन, तो आप ये पूरा वीडियो देखिए। आपको पूरे क्वेश्चन करवाते हैं और कुछ एक्सटर्नल जानकारी भी बताएंगे जो आपके आगे चल के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और आपको कैसे प्रश्न करने हैं, कैसे क्या करना, वो सब बताएंगे। तो पहले आपको समझना है कि आपका जो संस्कृत भास्कर है, क्योंकि एक ना संस्कृत दर्पण है और संस्कृत भास्कर है। तो ये संस्कृत भास्कर वाला है, संस्कृत दर्पण वाले पहले बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं तो आप देख सकते हैं। ये संस्कृत भास्कर का है, तो इसको आप देखिए और पूरे क्वेश्चन करिए। तो देखो, महाविद्यालय स्तर में ना एक संस्कृत भास्कर संस्कृत दर्पण से एग्जाम हो रहा है वैसे, तो आपको ये संस्कृत भास्कर में आपको पता है कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यानी समथिंग 200 प्लस एमसीक्यूज हैं जो आपके बहुविकल्पी जिन्हें पढ़ना है तो उनको कैसे पढ़ें। तो उसको सबसे पहले एमसीक्यू का वीडियो दे, उसके बाद आपको इसके कंटेंट में क्या क्या रीड करना चाहिए क्या नहीं रीड करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये समझ लो कि ये जो एग्ज़ाम है आपका, तो ये आपकी संस्कृति बेस पर, यानी हमने अपनी संस्कृति को पहचानना और समझाना, ये समझने के लिए भी जरूरी है कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं ना, अपनी पश्चात की ओर हम लोग भगते जा रहे हैं, इसलिए यह हमें लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। द्वितीय प्रथम वाला आपका दर्पण वाला हो जाता है। सो चलिए देखते हैं आगे इसमें। तो इसको पहले थोड़ी हम सिलेबस समझा दें, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो आपका धर्म और नीति, तो ये छोटे छोटे पॉइंट, थोड़े छोटे के चैप्टर हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, कुछ जैसे इस क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में नहीं रहे, उसके अलावा जो क्वेश्चन आ जाएंगे तो इनसे ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको करने में आसानी होगी। तो इनको पढ़ने के बाद टाई ब्रेकर के जो प्रश्न होता है इनको करने, टाई ब्रेकर प्रश्न भी यहाँ से आप कर सकते हो, आसान हो जाता है थोड़ी बहुत। तो ये सब चीज़ें आप टॉपिक पढ़ लें, धर्म और नीति, आज ये सभी चीज़ें पढ़ लेनी है। ठीक, अब हम बात करते हैं हमें मेन पढ़ना क्या है। जैसे मुद्रा चिकित्सा विज्ञान, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ये पढ़ लीजिएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो आपके हो गया प्रश्नोत्तरी की बात कर रहे हैं, तो चलो हम प्रश्नोत्तरी पढ़ते हैं, उसके आगे का जो भी होगा इसके बारे में एक वीडियो बता देंगे आपको। ठीक, सो हम सीधे चलते हैं अपने आगे, जो हमारा चैप्टर मेन क्या है 34 प्रश्नोत्तर। तो यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। ओके, नहीं टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा आप लोगों का, कि जल्दी जल्दी आप इसको 2-3 बार यदि पढ़ भी लेंगे तो देख देख के सुन सुन के याद भी हो जाएगा आपको, तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमारे एमसीक्यूज इनके बाद ही होंगे। 35 पेज नंबर था। ये आपके एमसीक्यूज आ गए, तो इन्हीं को पढ़ना हम शुरू करते। तो आपके प्रश्नोत्तरी भास्कर, तो इन्हीं को महाविद्यालय द्वितीय स्तर पर है, तो इनको सभी प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। तो पहले देखो आपको यहाँ पे दे रखा है, प्रस्तुत प्रश्न आप धर्म संस्कृति स्वाध्याय स्वास्थ्य इतिहास ज्ञान विज्ञान आदि संबंधित प्रश्नों को पढ़ें, ये अपना एवं ज्ञान वर्धन करेंगे। यानी आपको यदि इनको पढ़ते हो तो आपको ज्ञान विकसित हो, क्योंकि आपको जो पेपर देना होगा ना आपको समझ के देना होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको समझ के ही देने के लिए लायक होंगे। जैसे इनमें पढ़ेंगे ना, इनमें भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो लगेंगे हमें समझ के देना चाहिए। जैसे कि देखते हैं ना हम, ईश्वर को विज्ञान का निमित्त और उपादान कारण दोनों मानता है। तो ईश्वर को विश्व का निमित्त और उपादान मतलब थोड़ी और ज़्यादा मतलब थोड़ी और विकास करने वाला उपादान कारण दोनों मानता है। सवेश्वरवाद, निमित्तेश्वरवाद, निमित्तोपदानेश्वरवाद, एकेश्वरवाद। तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, निमित्तोपादनेश्वरवाद। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्या है, यहाँ पे आपकी बात करें, ईश्वरवाद उस सिद्धांत को कहा जाता है उसको जो उसको यानी फिर सत्य मानता हो, असत्य मानता हो, निमित्त मानता हो, उपादान मानता हो। यानी ईश्वरवाद उस सिद्धांत को कहा जाता है, ईश्वर किस सिद्धांत को कहा जाता है, जो सत्य को मानता है उसको ईश्वरवाद कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सत्य को मानता है उसको ईश्वरवाद कहते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर, ईश्वरवाद से न्यून कोई धर्म स्वीकार नहीं है और ईश्वरवाद से अधिक कुछ संभव नहीं है। यहाँ पे ये कथन यानी किसने कहा है कि ईश्वरवाद से न्यून कोई धर्म स्वीकार नहीं है और ईश्वरवाद से अधिक कुछ संभव नहीं है, ये कथन किनका है। तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो आपका प्लंट का है, यानी किनका है, ये प्लंट जी ने कहा था, प्रोफेसर प्लंट ने कहा था कि ईश्वरवाद से निम्न कोई धर्म नहीं स्वीकार नहीं और ईश्वरवाद से अधिक कुछ संभव नहीं। जर्मनी के शासक हिटलर की नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। तो आपको ये पढ़ा होगा अपने इतिहास में जरूर कि जर्मनी के जो शासक हिटलर थे उनका सतीक था। आपको सतीक पता है कि इस प्रकार बनाया जाता है। तो वैसे तो बनाते बाहर की ओर है, जैसे आप ऐसे जाओगे बाहर की ओर यूं, हमेशा बाहर की ओर बनाया जाता है, याद रहे, ऐसे अंदर की ओर कभी नहीं बनाते हैं, ऐसे बाहर की ओर बनता है आपका,
इस प्रकार प्रतीक होता है। तो ये आपको प्रतीक होता है। तो ये चिन्ह आपका क्या था? जर्मनी के शासक हिटलर के नाजी पार्टी का प्रतीक था। अगला सवाल यहाँ पर है आपका कि ईश्वर जैसी महान सत्ता को सरलतापूर्वक सिद्ध किया जाना पूर्णतः विलक्षण और असाधारण ही कहा जाएगा। ये किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके कि जे.जे.सी. स्मार्ट जी, इन्होंने कहा था कि ईश्वर जैसी महान सत्ता को सरलतापूर्वक सिद्ध किया जाना पूर्णतः विलक्षण एवं असाधारण ही कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर के विभिन्न गुणों का आधार धार्मिक कल्पना और धर्म दर्शन के इन गुणों पर मूल्यांकन करने से में असमर्थ है, क्योंकि इनका आधार मनोवैज्ञानिक है। तो यह कथन जो किसने कहा था? तो रॉबिन होफ ने कहा था। किसने कहा था? रॉबिन होफ ने कहा था। तो आपको याद रखना है। अगला आपका यहाँ पे हो जाएगा ईश्वर के प्रधान तात्विक गुण हैं। तो ईश्वर के प्रधान तात्विक गुण कौन कौन से होंगे? वो सर्वशक्तिमाता होता है, सर्वव्यापकता होता है, सर्वज्ञता होता है, मतलब हर जगह हर बहुत बड़ा शक्तिशाली होता है। इन सभी चीज़ें हम कहते हैं ना ईश्वर में सब कुछ है। तो अगला यहाँ पे हो जाएगा आपका डी नंबर, इसका राइट नंबर। अगला असत्य, हिंसा, चोरी, डकैती, पाप इत्यादि कहे जाते हैं। तो ये बताओ, नैतिक गुण और नैतिक अवगुण आप जानते हैं, मतलब शिष्टाचार, मैनर, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना नैतिक गुण हो गए, और सभी के साथ सामाजिक तौर पे बुरा व्यवहार करना, ये चोरी करना, डकैती करना, तो अनैतिकता हो जाएगा। नहीं तो कैसा हो जाएगा? नैतिक अवगुण हो जाएंगे। यहाँ पे अवगुण अनैतिकता भी कह सकते थे और यहाँ पे नैतिक अवगुण कहा गया, तो कोई बड़ी बात नहीं। सो आपका बी नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, धर्म का उद्देश्य आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति मूल्यों की प्राप्ति है, इस विचार का समर्थन किया है। यानी कहा गया है कि धर्म का उद्देश्य जो है आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति है, यानी धर्म का उद्देश्य आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति है, इस विचार का समर्थन किया है। तो ये सब विचार किसने समर्थित किया है, मतलब इसने किसने विचार को समर्थन दिया है? तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। यानी जिन्होंने इसका जॉन एनी कोलिंस ने इसका समर्थन किया है। किसने किया? जॉन ए निकोलसन ने इसका समर्थन किया था कि धर्म का उद्देश्य आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति, इस विचार का समर्थन किया था। अगला यहाँ पे है धार्मिक चेतना का पहलू है। तो धार्मिक चेतना का पहलू क्या होता है? आपको पता है कि धार्मिक चेतना का पहलू क्या होगा? ज्ञानात्मक पहलू, भावनात्मक पहलू, क्रियात्मक पहलू। तो धार्मिक चेतना में क्या आते हैं? सभी चीज़ें आ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, धर्म और विज्ञान का स्रोत एक है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य मानवता की सेवा है, दोनों का लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है, दोनों सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों को जोड़ देते हैं। तो ये तीनों राइट आंसर वैसे सही हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर डी नंबर, यानी ए बी सी तीनों। अगला है, धर्म एक स्वतंत्र अनुभूति है, क्योंकि धर्म का संबंध है। धर्म एक क्या है? स्वतंत्र अनुभूति है, और क्योंकि धर्म का संबंध है किससे? आंतरिक जीवन से है, मन से है, मनुष्य के बाह्य अनुभव से है, या भूतकाल से है। तो धर्म एक स्वतंत्र अनुभूति है, क्योंकि धर्म का संबंध किससे है? आंतरिक जीवन से है। किससे? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक जीवन से है। अगला सवाल है, धर्म के अभाव में विज्ञान पंगु है और विज्ञान के अभाव में धर्म अंधा है। धर्म के अभाव में विज्ञान पंगु और विज्ञान के अभाव में धर्म अंधा है, यह कथन किसने कहा है? तो आपको बताना है कि इस कथन किसने कहा। तो हमारे जो महान साइंटिस्ट थे आइंस्टीन जी ने यह कथन दिया था। ठीक, अगले देखते हैं आपका यहाँ पे अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि कला और धर्म में घनिष्ठ संबंध है। यानी कला और धर्म में क्या है? घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि दोनों संवेगात्मक और सांकेतिक रूप से तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं, आध्यात्मिकता पर बल देते हैं। धर्म कला की प्रेरणा करता है। कला के मंदिर में धर्म की बात करना कला का उपहास करना है। तो कला और धर्म में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि इनमें से यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको समझना है कि यानी दोनों क्या होते हैं? संवेगात्मक और सांकेतिक रूप से तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, धर्म का केंद्र बिंदु क्या है? मानव, ईश्वर, जगत, आध्यात्मिकता। तो धर्म का केंद्र बिंदु हम किसे धर्म मानते हैं? ईश्वर की वजह से तो हम धर्म को मानते हैं ना। धर्म दर्शन और धर्म का संबंध है। धर्म दर्शन और धर्म का संबंध किससे है? तो आपका किससे है? आध्यात्मिकता से। आध्यात्मिकता को धर्म में रखते हैं। श्रीपाद गोविंद स्वामी के शिष्य कौन थे? तो श्रीपाद गोविंद स्वामी के शिष्य कौन थे आपके? तो ये आदि शंकराचार्य थे। आदि शंकराचार्य श्रीपाद गोविंद स्वामी के शिष्य थे। अगला सवाल है, मानवीय धर्म के अनुसार मानव स्वयं अपना भाग्य विधाता है, यह वाद जिसका प्रतीक है। यानी जैसे आशावाद, निराशावाद, भागवाद, नियतिवाद हो गए, वैसे मानवीय धर्म के अनुसार मानव स्वयं अपना भाग्य विधाता है। तो ये किस विचारधारा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
आशावादी। ठीक, अगला सवाल है यहाँ पे, जीवन के दुखमय या विश्व दुख का सागर है। जीवन दुखमय है, यह विश्व दुख का सागर है। जन्म, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु सभी कष्टदायक है। यह कथन किन का है? तो आपको इसको बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह कथन आपके भगवान स्वामी बुद्ध का है, बुद्ध जी का राइट आंसर। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे आपका, बौद्ध धर्म का पतन का कारण, एक कारण यह भी था। देखो, वहाँ पे भिक्षु का अनैतिक हो जाना, कुछ अन्य वर्गों का विरोध, लोगों की बौद्धिक जिज्ञासा को दबाना। तो वैसे तो इसका देखा जाए राइट आंसर तीनों हो जाएंगे। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों, क्योंकि भिक्षुओं का नैतिक जब हो गए थे, क्योंकि आपने जब से महापरिनिर्वाण हुआ था बुद्ध जी का, उसके बाद बहुत सारे बदलाव होने शुरू हो गए थे। कहीं को तो 2 ही विभागों में बट गए थे। सो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सभी। काम्टे ने विज्ञान, हाँ बात कीजिए, काम्टे ने विज्ञान, धर्म तथा समाज शास्त्र तीनों को सत्य माना है, वह सर्वोपरि मानते हैं। तो इनमें से तीनों में से वो सबसे सर्वप्रथम सर्वोपरि किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समाजशास्त्र को। ठीक, अगला सवाल है, जो धर्म, कला एवं सौंदर्य के विकास पर बल देता है, जो सर्वसुलभ है और आडंबर से शून्य है, तो उसको मानवीय धर्म कहेंगे, बौद्ध धर्म कहेंगे, जैन धर्म कहेंगे। तो जो धर्म कला एवं सौंदर्य के विकास पर बल देता हो तो उसको क्या कहेंगे हम, बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है मानवीय धर्म। ठीक, जो कला और मानवीय धर्म कला, धर्म एवं सौंदर्य के विकास पर बल देता है, जो सर्वसुलभ है और आडंबर से शून्य है। अगला सवाल है, जो धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, तो कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है? हिंदू धर्म रखता है, पारसी धर्म रखता है, ईसाई धर्म रखता है, या ये तीनों रखते हैं? तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पुनर्जन्म आपके कर्म अच्छे नहीं, दोबारा आपका कर्म भोगने आना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं ना। या फिर आपने कई सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी पुनर्जन्म हुआ है, ये सत्य है सत्य, इस पर में विचारधारा कोई हमें डिस्कस नहीं करना, मैं अपने क्वेश्चन को करना। अगला सवाल यहाँ पे है, ईश्वरवाद का निषेध करता है उसे कहते हैं, जो ईश्वरवाद का निषेध करता है, मतलब ईश्वरवाद की विचारधारा को असहमति दिखाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं अनीश्वरवादी। ठीक, अनीश्वरवादी कहते हैं, या फिर अनीश्वरवाद कह दो, अनीश्वरवादी कह दो, एक ही बात है। ठीक, अगला सवाल है आपका यहाँ पे, जिस सत्ता में 2 मूल तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वैतवाद कहते हैं। जिसमें 2 प्रकार के विचारधारा हैं, उसको द्वैतवादी तो कहेंगे ना। अगला सवाल है, वैदिक धर्म में जिस वाद के लक्षण विद्यमान है, तो वैदिक धर्म में किस वाद के लक्षण विद्यमान है आपको बताना है। तो इसमें अनेकेश्वरवादी। ठीक, अनेकेश्वरवादी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनेकेश्वरवादी। अगला सवाल है, मनुष्य के अंतःकरण को सहज में सहन नहीं होता, मनुष्य के अंतःकरण को सहज में सहन नहीं होता, पक्षपात, अभाव, संतोष या परिहास। मनुष्य के अंतःकरण को सहज में सहन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पक्षपात, सहज में सहन नहीं होता। परिश्रम एवं पुरुषार्थ में बदल जाता है, परिश्रम एवं पुरुषार्थ में क्या बदल जाता है आपके? तो कर्म बदल जाते हैं, भाग्य बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कि जो व्यक्ति के स्वभाव, कर्म और भाग्य होता है, वो सभी किस में बदल जाते हैं? पुरुषार्थ में बदल जाते हैं। अब अगली बात करते हैं यहाँ पे, फसल की रखवाली करते हुए जब गायें आकर फसल खाने लगी, तब नानक ने क्या कहा था? यानी नानक ने क्या कहा था? नानक जी को जानते होंगे, फसल की रखवाली करते हुए जब गायें आकर फसल खाने लगी, तब नानक ने गायों को भगा दिया, गायों को डंडे मारे, गायों से कुछ नहीं कहा, गायों को डंडा फटकारा और ललकारा, गायों को सही डांटा और फटकारा और ललकारा। इसका मतलब ये लॉजिकली क्वेश्चन है, यदि आपको कहानी पढ़ी होगी, इसकी कहानी आपको इसके बुकलेट में आप देखेंगे ना, तो नानक देव को जो चैप्टर होगा उसमें ये लिखा होगा, तो उसका आंसर वहीं से आपको ये निकाल सकते हो आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, गायों को उन्होंने क्या किया? डांटा, फटकारा और ललकारा था। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे आपका, मनुष्य बिना परिश्रम के जीवन जीता है, तो वह कैसा हो जाता है? जब मनुष्य बिना मेहनत करेगा तो उसका शरीर हिले डुलेगा नहीं, तो उसका शरीर में विकार उत्पन्न हो जाएंगे, यानी स्वस्थ रहेगा, अस्वस्थ एवं रोगी हो जाएगा, अगम और जिंदगी जिएगा, आगम की जिंदगी जिएगा और कभी बीमार नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो अस्वस्थ हो जाएगा। जब व्यक्ति कुछ काम नहीं करेगा, शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? उसका शरीर में विकार उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे, विश्व सेवा के प्रेम और मानवता की सेवा की सच्ची निष्ठा में जिन्होंने माँ की ममता और
मोह पर विजय पाई थी। वे थे यानी विश्व सेवा के प्रेम और मानवता की सेवा की सच्ची निष्ठा से जिन्होंने माँ के ममता और मोह पर विजय पा गए थे, वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी आदि शंकराचार्य जी थे। शंकराचार्य जी संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति संबंधित हैं। अगला सवाल यहाँ पे आ जाएगा, सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। एक महान योद्धा, राइट आंसर। बुद्धिमान व्यक्ति, धर्म के प्रति अडिग, आस्थावान, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ये सभी थे, उनके अंदर गुण ये सभी थे, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल आपका यहाँ पर है कि बड़े लोग के प्रति बड़े लोगों के प्रति लोगों में सम्मान एवं श्रद्धा का भाव होता है, परंतु अक्सर नहीं। आत्मीयता, स्नेह, सद्भावना या फिर ये सभी? तो आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, क्योंकि जो बड़े लोगों के प्रति लोगों के सम्मान एवं श्रद्धा का भाव होता है, आत्मीयता का, स्नेह का, सद्भावना का। महामानव बनने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साधन क्या है? यदि हमारा चरित्र अच्छा है तो हम महामानव बहुत अच्छा आसानी से बन सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का पी नंबर का हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी नंबर हो जाएगा। महामानव बनने में सबसे बड़ा महान चरित्र का होता है। यदि चरित्र आपका अच्छा तो आप बहुत बेहतर बन जाएंगे। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या खोने से व्यक्ति सब कुछ खो देता है? व्यक्ति जब अपना चरित्र खो देता है तो अपना क्या खो देता है? सब कुछ खो देता है। अगला सवाल यहाँ पर है कि श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो विशेष गुण थे वो क्या थे? तो श्री गणेश शंकर विद्यार्थी में भारतीय संस्कृति के भक्त थे, राइट। न्याय और निष्ठा के पुजारी थे, राइट। मानवीय एकता और सहृदयता के समर्थक थे, यानी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट सभी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे, आपके शरीर में इतनी शक्ति कहाँ से आती है? पूछने पर महर्षि दयानंद ने उत्तर दिया था, ईश्वर की कृपा से, संतुलित आहार से, संयम और ब्रह्मचर्य से, कसरत से। तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संयम और ब्रह्मचर्य से, ठीक। अगला सवाल यहाँ पे समझते हैं, ब्रह्मांड का अर्थ होता है जगत जिसमें लोग सन्निहित हो। तो ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता है? जगत होता है जिसमें लोग सन्निहित हैं, यानी इसका 7 5 4 9। ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता है? 7 होता है, राइट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 7 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को, 5 नवंबर को, 5 दिसंबर को। तो हमारे यहाँ राष्ट्र मनाया जाता है 5 सितंबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका 5 अक्टूबर का ही अंतर्राष्ट्रीय उसकी बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय 5 अक्टूबर में, 5 सितंबर को अपने यहाँ राष्ट्रीय मनाया जाता है, ठीक है। जब ये ऑप्शन है तो सेम क्वेश्चन मिलेगा, आई उसको मानता कौन सा, क्योंकि ये भी दिक्कत है ना, वो कौन सा मान रहा है आपके एग्जाम वाले। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, यानी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में हिंदू धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है, इस जिसके लेखक कौन है? तो इसको लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद, पंडित डॉक्टर राधा कृष्ण, आदि शंकराचार्य। तो जो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक आपसे पूछा जा रहा था, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? आपके डॉक्टर राधा कृष्णन जी हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो अमेरिका, जापान, पेरिस, मैस्को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पेरिस, ठीक। अगला सवाल यहाँ समझते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्तेय, अपग्रह को पतंजलि ने कहा है, तो इनको क्या कहा गया है? तो हिंदू धर्म के अनुसार अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्तेय और अपग्रह को पतंजलि ने क्या कहा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि उन्होंने यम कहा है। यम, नियम, आसन, उद्यान, आपके पास जो अष्टांग मार्ग है नहीं है 8, उन्हीं में से आपकी बात की जा रही है। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है पारसी धर्म के प्रवर्तक का नाम क्या है, यानी पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? जरथुस्त्र हो जाएंगे, ठीक, जरथुस्त्र। अगला सवाल है, कन्फ्यूशियम पूछा जा रहा है, कन्फ्यूशियम धर्म जिस देश का प्रधान धर्म है? तो कन्फ्यूशियन धर्म आपका किस देश का प्रधान धर्म है? भारत, श्रीलंका, चीन, भूटान। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चीन, ठीक। अगला सवाल है आपका, कन्फ्यूशियन धर्म जिस धर्म से मिलता जुलता है, तो आपको ज़्यादातर पता होगा चीन में बौद्ध धर्म का ज़्यादा थोड़ी प्रचार वगैरह आपको कुछ देखने को मिल जाता है, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बौद्ध धर्म। अगला सवाल है, शिंतो प्राचीन धर्म है,
तो शिंतो कहाँ का प्राचीन धर्म है? चीन का है, जापान का है, ईरान का है या मिस्र का है? तो शिंतो आपका प्राचीन धर्म कहाँ का है? जापान का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक, अगला सवाल है, अगले सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा अगला सवाल यहाँ पे कि ताओ धर्म के संस्थापक कौन हैं? आपसे पूछा कहा जा रहा है ताओ धर्म के संस्थापक हैं, तो ताओ धर्म के संस्थापक कौन है यहाँ पे कहा जा रहा था आपको? तो चालमुर, लाओत्सी, ऑर्थर वैली, अलेक्जेंडर। तो इसका ताओ धर्म के जो संस्थापक है आपके कौन है? लाओत्सी। कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाओत्सी हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है आपका ताओ धर्म में जिसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो उसका नेचर का महत्वपूर्ण स्थान है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी पढ़ते हैं। चीन में ताओवाद की कन्फ्यूशियवाद और बौद्ध धर्म में तीनों इस खूबी से परस्पर घुल मिल गए हैं कि उनको एक दूसरे से अलग करना सरल नहीं। यह कथन किसका है? तो यह हमारे यहाँ के किसी विशेष व्यक्ति ने कहा था, जिनको आप राधा कृष्ण के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राधा कृष्ण। ठीक, अगला सवाल है हिंदू धर्म की तरह पारसी धर्म में भी इसे माना गया है। वर्ण विभाजन को देखो, वर्ण विभाजन क्या है ना, हिंदू धर्म मांगा वैसे पारसी धर्म में भी वर्ण विभाजन माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ण विभाजन। अगला सवाल है यहूदी धर्म का प्रवर्तक मानते हैं, तो यहूदी धर्म का प्रवर्तक हजरत मूसा को मानते हैं। किनको मानते हैं? हजरत मूसा को मानते हैं। यहूदी धर्म में नैतिकता को केंद्र बिंदु माना गया है, जो एक पवित्र कर्तव्य है जिसे यहूदी धर्म के आदेश सन्निहित किया जाता है। तो यानी यहूदी धर्म में नैतिकता को केंद्र बिंदु माना गया, तो यहूदी धर्म में नैतिकता को केंद्र बिंदु माना गया। तो इसका राइट आंसर आपका किस माना गया? तो 10 आदेश के साथ, जिसमें यहूदी धर्म के आदेशों सन्निहित है। तो कितने आदेश सन्निहित है? उसमें 10 आदेश सन्निहित है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे सिख धर्म जिनकी शिक्षाओं पर आधारित है, तो आप सभी जानते हैं कि सिख धर्म किसके द्वारा पनपा फूला है? गुरु नानक जी। सिख धर्म के केंद्र बिंदु है तीन गुरु। सिख धर्म का केंद्र बिंदु क्या है? गुरु ही तो होंगे ना। तो सिख धर्म का केंद्र बिंदु क्या है यहाँ पे? तो गुरु हैं। हमारे वेद शास्त्रों में श्री शब्द का अर्थ है महालक्ष्मी के लिए। किसके लिए? महालक्ष्मी के लिए श्री शब्द का अर्थ है। हमारे वेदों में महालक्ष्मी जी के लिए श्री शब्द का अर्थ है। कुछ देवी देवताओं में एक सहस्त्र नाम है, उनमें से नहीं है। कुछ देवी देवताओं के एक सहस्त्र नाम है, उनमें से नहीं है। तो लक्ष्मी जी के एक सहस्त्र नाम है, श्री कृष्ण जी के भी, विष्णु जी के भी, बट सीता जी माता का सिर्फ सीता ही नाम है। तो कुछ उनको कुछ नाम और भी बोलते हैं ना, जनक सुता ऐसे हो जाते हैं। तो कुछ देवी देवताओं में से एक सहस्त्र नाम है, उनमें से नहीं है। तो इसका आपसे पूछा जा रहा था, नहीं है, तो उनमें से आपका सीता नहीं होंगी। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीता हो जाएगा। अगला सवाल है संपूर्ण वेदों का सार जिस ग्रंथ में संग्रहित किया गया है वह है। तो संपूर्ण वेदों का सार जिस ग्रंथ में संग्रहित किया गया है वो गीता है। क्या है उसका राइट आंसर? आपका गीता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है कि कथन जो असत्य है, कथन जो असत्य है गीता केवल सन्यासियों के लिए है, कर्तव्य पालन के लिए है, श्रद्धालुओं के लिए, सभी भक्तों के लिए। तो यहाँ से मैं यहाँ पूछा जाए असत्य कौन सा था? यह असत्य है क्योंकि इस सब कर्तव्य पालन के लिए गीता आवश्यक है, श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक, सभी भक्तों के लिए जरूरी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। मतलब असत्य की बात करती है, ये इसके साथ मेल नहीं खाता है। अगला सवाल है भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन कुछ कठिन है। भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन कुछ कठिन है, तो भगवान की प्राप्ति के लिए संख्या योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये योग। तो भगवान प्राप्ति के लिए जो साधन कठिन है, तो उनमें से आपका था संख्या योग। कौन सा? कुछ साधन कठिन है, संख्या योग कठिन है। अगला यहाँ पे जो शब्द विष्णु का समानार्थक नहीं है, यानी विष्णु जी से कौन समानार्थक नहीं है? तो लक्ष्मीकांत, श्रीकांत, कमलाकांत। यानी जो शब्द विष्णु का समानार्थक नहीं है, तो आपको इसको बताना समानार्थक कौन नहीं है। तो यहाँ पर रमा शब्द समानार्थक नहीं है। धृतराष्ट्र ने संजय से कुरुक्षेत्र और कौन सी भूमि बताई है? धृतराष्ट्र ने संजय से कुरुक्षेत्र को कौन सी भूमि बताई है? तो धृतराष्ट्र जो राजा थे हस्तिनापुर के, वो संजय से कहते हैं कि धर्म भूमि, कुरुक्षेत्र को क्या कहते हैं? वो धर्म भूमि के नाम से संबोधित करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपका जो सूरवीर पांडव सेना के साथ नहीं था, मतलब निम्न में से कौन सा सूरवीर यानी महान योद्धा है जो पांडव सेना के साथ नहीं था? तो इसमें से कौन पांडव सेना के साथ नहीं था? धृष्टकेतु ये तो थे, द्रुपद भी थे, कुंती भोज थे, लेकिन ये नहीं थे आपके भूरिश्रवा नहीं थे। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे आपका अगला सवाल क्या कह रहा है कि महाभारत युद्ध में सबसे पहले जिसने शंख बजाया था उनका नाम क्या है?
तो महाभारत युद्ध में सबसे पहले जिसने शंख बजाया था, अब किसने शंख बजाया था सबसे पहले, तो इसका आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले किसने शंख बजाया था, तो आपका भीष्म पितामह ने बजाया था, सॉरी। जिस शब्द की वर्तनी शुद्ध है वह है ऋषिकेश, ऋषिकेश, अ, ऋषिकेश, ऋषिकेश, इनमें से कौन सी वर्तनी के हिसाब से शुद्ध माना जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि हम जब लिखते हैं तो ऋषिकेश कैसे लिखते हैं, तो हम लोग सभी लोग ऋषिकेश कैसे लिखते हैं आपका, तो इस प्रकार से लिखते हैं ना, ऋषिकेश। अगला सवाल है, आत्मा के लिए जो कथन अशक्त है, मतलब अजन्मा, नित्य, असनातन, जन्मता, मरता, मतलब वो जन्म भी लेता मरता, तो मतलब आत्मा कभी जन्म लेती नहीं है ना मरती है, उसका कभी ऐसा प्रमाण ही नहीं मिला। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने के साथ फल में संभाव रहने का नाम है, तो नहीं संभाव रहने का नाम है, तो इसको समत्व, समतत्व, ममतत्व, अस्तित्व, उसका आस्तिक आसक्ति है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और ना होने के साथ फल में संभाव रहने का नाम है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा समत्व। अगला सवाल है, योगः कर्मसु कौशलम का अर्थ क्या है, तो योगः कर्मसु कौशलम का अर्थ है समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता, कर्म बंधन, कर्म की कौशल, कौशल ही कर्म है, कर्म ही कौशल है, कौशल ही कर्म है। तो इसमें आपको देख समझना है कि योग कर्मसु कौशलम का अर्थ हो जाएगा समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। अगला है, गीता में स्थिर बुद्धि वाला जिसे कहा गया है, तो गीता में स्थिर बुद्धि वाले को क्या कहा गया है, सुख दुख से रहित, राग द्वेष से रहित, आसक्ति रहित, यानी ये तीनों कहा गया, क्या कहा गया, तीनों की बात की जा रही है। अगला सवाल है यहाँ पे, साधना की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम क्या है, तो साधना की जो परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा है उसके नाम है श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, ये तीनों। तो साधना की परिपक्वता की बात की जा रही है, तो श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, ये तीनों, तो ये तीनों हो जाने चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीनों होगा, बट इसमें शायद गलत हो रहा है आपका, बट क्या है ना, साधना की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम है, हाँ हाँ, इसका क्या निष्ठावान है, यदि आप निष्ठा अच्छी है तो साधना की परिपक्व अवस्था में आप पहुंच जाएंगे। श्रद्धा विश्वास तो सभी के पास होते हैं ना, तो इसका राइट आंसर तीनों नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि जो निष्ठावान होंगे आप तब बहुत बेहतर कर पाएंगे, बहुत अच्छी श्रद्धा, आप आस्था, आप बहुत अच्छा ईश्वर से कनेक्टिविटी रख पाएंगे, नहीं जिसके प्रति आपकी निष्ठा होगी उसके पराकाष्ठा तक पहुँच पाएंगे। बिना निष्ठा के नहीं पहुँचा, श्रद्धा और विश्वास सभी में होता है पर निष्ठा सभी के पास नहीं होती है। वे ज्ञान जो आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, तो वे ज्ञानीजन आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही, मतलब आपने देखा होगा कर्म करते हुए भी परम सिद्धि को पाए हैं, तो अर्जुन तो कर्म करते हुए पाए नहीं पाए, भीष्म पितामह, यहाँ से जनक जी थे जो कर्म भी करते थे, मतलब गृहस्थ जीवन में रहकर भी उस सन्यासी जीवन उन्होंने जिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जनक। श्री कृष्ण युग युग में प्रकट होने का कारण बताते हैं, श्री कृष्ण जी युग में प्रकट होने का कारण साधु पुरुषों का उद्धार, पाप कर्म करने वालों का विनाश, धर्म की अच्छी तरह स्थापना, तो इसका राइट आंसर ये तीनों ऐसे हो जाएंगे, ठीक। अगला सवाल यहाँ पे है, कर्म संन्यास और कर्म योग है एक ही है या अलग अलग है, पूरक है, या तो इनमें से तो ये तीनों होएगा नहीं, तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक ही है, ठीक। अगला सवाल है यहाँ पे, परमेश्वर के रूप का निरंतर मनन करने वालों को कहते हैं, मतलब परमेश्वर के रूप का निरंतर मनन करने वालों को क्या कहते हैं, मुनि कहते हैं। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने वाले योग, यानी कहा जा रहा है यहाँ पे, पूछा जा रहा है आपसे, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी है, योगी है, ज्ञानी है। तो जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर बिना फल के काम करता है, मतलब उसको कोई आशा नहीं होती कि मुझे कर्म मिले, ना उसका ये लेता है कि मुझे मैंने ये काम किया है, तो उसके लिए उसको क्या कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, योगी कहते हैं, या फिर ज्ञानी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसके तो ज्ञानी भी कह सकते हैं, ये सभी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, ठीक। और इसका तो परमेश्वर मुनि। अगला सवाल है आपका अगला बात कर रहे हैं यहाँ पे, योग युक्त पुरुष के लक्षण हैं, योग युक्त पुरुष यहाँ बात की जा रही है, योग युक्त पुरुष के लक्षण हैं, यथा योग्य यानी आहार विहार, कर्मों में चेष्टा,
सोना जागना, ये तीनों। तो योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, ये आपको इसके ऑप्शन में बताने हैं। तो यानी ये सभी होते हैं उसके, आहार विहार योग, कर्मोचेष्टा, सोना जागना, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। अगला सवाल है यहाँ पर, श्री कृष्ण ने मन को चंचल और कठिनता में से वश में होने वाला बताते हुए उसे वश में करने हेतु साधन बताया है। अभ्यास, वैराग्य, ज्ञान। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मन एक चंचल है और ये कठिनता से वश में होता है, इसको कैसे वश में किया जाए उन्होंने ये बताया था। अभ्यास करना चाहिए, निरंतर अभ्यास, वैराग्य जीवन जीना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, तो अभ्यास और वैराग्य हो जाना चाहिए। यदि अभ्यास करते हो, वैराग्य है, तो आप अपने मन चंचलता को अपने वश में कर सकते हो। तो ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपके हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर ये दोनों हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाए, यदि दोनों हो रहे हैं तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये आपको डी नंबर ही क्लिक करना, वहाँ पे ऐसे सेम क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, कोई परेशानी की बात नहीं है। योगी को श्रेष्ठ बताया गया है, तो योगी को श्रेष्ठ बताया गया है तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से, सकाम कर्मियों से। तो योगी को श्रेष्ठ बताया गया है, किसकी तरह बताया गया है, तपस्वियों, शास्त्रियों और सकर्म कार्मियों से। तो सकाम कार्मियों से बताया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। अगला सवाल है, गो करुणा निधि पुस्तक रचना है, यानी गो करुणा निधि पुस्तक के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी, स्वामी दयानंद जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, और यहाँ पे आपके महादेवी वर्मा जी से बात की जा रही। तो आपके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात की जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की गो करुणा निधि पुस्तक के रचनाकार कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी है। अगला सवाल यहाँ पे है, भगवान ने पुरुषों को अपने अपने को बताया है, भगवान ने पुरुषों में अपने को क्या बताया है, ज्ञान, प्रकाश, शब्द, पुरुष। एक मिनट रुकिए थोड़ी। तो भगवान ने पुरुषों को अपने को बताया है, पुरुषत्व बताया है, शब्द बताया है, प्रकाश बताया है, ज्ञान बताया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषत्व की बात कर रहा है। अंतर्यामी स्वरूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाले को क्या कहते हैं, सर्वज्ञ, अनादि, अचिंत, नियत्ता। तो आपको यहाँ से बात राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका नियत्ता, नियंता, नियंता बोलेंगे ना इसको। ईश्वर को कहा गया है, तो ईश्वर क्या कहा गया है, सर्वज्ञ, सर्वत्र शक्तिशाली, शक्तिमान कहा गया। तो तीनों चीज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वधर्म के आचरण से इंद्रियादि को तपाकर शुद्ध करने का नाम है, यानी स्वधर्म के आचरण से इंद्रियोदि को तपाकर शुद्ध करने का नाम है। तो क्या है, ये सभी चीज़ें, ध्यान, तप, जब, ये सभी चीज़ें जब करेंगे तो स्वधर्म के आचरण से इंद्रियोदि को तपाकर शुद्ध करने का नाम ये सभी कहलाते हैं। तप करना, जाप करना, ध्यान करना, सबसे बड़ा ध्यान करना हो जाता। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप में शासन करने वाले के होने वाले भगवान के नाम हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रभु, ईश्वर, आत्मा। तो उत्पत्ति, स्थिति, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैसे तो प्रभु होगा लेकिन इसका राइट आंसर ईश्वर भी हो सकता, आत्मा भी हो सकता, लेकिन उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का अंतर्यामी रूप में शासन करने वाला प्रभु होता है। मतलब जिसमें सब कुछ समाहित उसको प्रभु बोलते हैं, याद रहे, इसमें सब जिसमें सब कुछ समाहित हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं। गुंडा केस का अर्थ है निद्रा की जीतने वाला, मोह को जीतने वाला, भूख को जीतने वाला, या ये तीनों। तो यहाँ से बात की जाए आपकी गुणा केस की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निद्रा को जीतने वाला। गुणा केस कहते हैं निद्रा को जीतने वाला। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे आपका है, दूसरे को उन्नति को देखकर संताप होने का नाम है, मतलब दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने का क्या नाम है, उद्वेग, अमर्ष, द्वेष से विकल। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अमर्ष। वेद शास्त्र, महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास का नाम है श्रद्धा, निष्ठा, प्रज्ञा, ज्ञान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे श्रद्धा। जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा, वस्तु और अनात्म वस्तु जनी जाए उस ज्ञान का नाम क्या होता है।
तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आध्यात्म ज्ञान। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अध्यात्म ज्ञान। इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं के नाम हैं। तो इंद्रियों और अंतःकरण के व्यर्थ चेष्टाओं के क्या नाम है, तो आलस्य, प्रमाद, अभिमान या निद्रा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रमाद। अगला सवाल है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्क आदि दोषों को हटाने का क्या नाम है, अपोहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अपोहन हो जाएगा। वैसे राइट आंसर अपोहन ही होना चाहिए। ठीक, अगला सवाल है, अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसे कि निश्चित हो वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का क्या नाम है। तो अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सत्यभाषण। क्या हो जाएगा आपके राइट आंसर, सत्यभाषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरक का द्वार कहा गया है, तो नरक का द्वार हम किसे कहते हैं, लोभ को, काम को, क्रोध को। ये जब तीनों चीजें होती है तो नरक के द्वार खोलने का शुरू कर देते, मतलब नरक का द्वार बनाना शुरू कर देते, खोलना शुरू कर देते। नरक का जो लोभ होगा, काम और काम वासना की बात करें यहाँ पे, और क्रोध होगा। ठीक, नरक का द्वार कहा गया है, तो ये सब तीनों को कहा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। यहाँ पे कहा गया मन संबंधी तप का क्या अर्थ है, शांत भाव, यथार्थ भाषण, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शांत भाव। प्राणियों की सेवा करने में वही वस्तु योग है जिसका अभाव हो, उपलब्धता हो, मूल्य कम हो, मूल्य अधिक। प्राणियों की सेवा करने में वही वस्तु योग्य है जो अभाव हो, जिसका अभाव हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अभाव हो। जिसका अभाव हो वही सेवा करने में वस्तु योग्य है। अगला सवाल है, वेद शास्त्र, परमेश्वर, महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव का नाम है भक्ति। क्या नाम है, भक्ति। वेद शास्त्र में यदि भक्ति है, परमेश्वर, महात्मा, गुरुजनों की श्रद्धा में भक्ति हो, तो प्रेम पूज्य के भाव का नाम क्या हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। जिस महर्षि के बारे में कहा जाता है कि वनस्पतियों और औषधियों में उनसे बात करनी थी, वह है, मतलब यहाँ पे यहाँ लिखा गया है, जिन महर्षि के बारे में कहा जाता है कि वनस्पतियों तथा औषधियों भी उनसे बात करती थी, मतलब औषधियाँ और वनस्पतियाँ जो थे किस से बात किया करते थे, तो चरक जी से करती थी। किससे, चरक जी से। अगला सवाल यहाँ पर है, ऋषियों में यह क्षमता रही है कि वे मनुष्यों में जगा सकते थे महानता, देवत्व, ईश्वरत्व। यानी ये राइट आंसर सभी हो जाएंगे। अगला सवाल है, ऋषि सारे संसार के प्राणियों के प्रति भावना रखते हैं, वस्ते कुटुम्बकम, आत्मत्व, सर्वदेशुण या सर्वे भवन्तु सुखिनः की। तो जो ऋषि होते हैं वो संसार में सभी प्रकार की भावनाएं रखते हैं। ठीक, अगला सवाल है, नर को नारायण बनाने में वंचित नर पशु बना देने के लिए जिम्मेदार है। तो नर को नारायण बनाने की जगह उसको पशु बना देते हैं, वो कौन बनाते हैं, संकीर्ण स्वास्थ्यपरता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यानी सभी चीज़ें जब इतने अवगुण होंगे तो मनुष्य पशु तो बन जाएगा। मतलब पशु के तात्पर्य नहीं जानवर से, मतलब यहाँ पे इसका विपरीत है, नारायण का विपरीत। महर्षि सुश्रुत आज से लगभग जितने वर्ष पहले हुए थे, तो महर्षि सुश्रुत ये थे कितने वर्ष पुराने हैं, मतलब इतने आज से लगभग कितने वर्ष पुराने हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 200 यानी 2600 वर्ष, यानी 2600 वर्ष पुराने। विजय घाट स्मारक जिन महान व्यक्ति की याद में बना था, तो विजय घाट स्मारक यानी जिसको, और तो किन की याद में बना था, तो आपका लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजीव गांधी। तो यानी उसके जो स्थली है वो किनके याद में बनी थी, तो यहाँ पे राइट आंसर विजय घाट की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक, अगला सवाल है यहाँ पे, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। यहाँ पे बात की जाए श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1966 में किया गया था। ठीक, 1956-54 में सबसे पहले मिला था, ये आपको याद रखना है। और भारत रत्न सम्मानित आपको पढ़ लेना है, इसका वीडियो भी दे दिया इसका वीडियो आपको पढ़ा है तो वहाँ से आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है, मूल रूप से शिक्षक रहे व्यक्ति को भारत रत्न से अलंकरण से सम्मानित किया गया है। कहते हैं मूल रूप से शिक्षक रहते हुए ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे, वे कौन हैं।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वे थे हमारे राधा कृष्णन जी। ठीक, कौन से राधा कृष्ण जी थे ना। तो आप ये बताना है कि वाराणसी की 1916 के आसपास वाराणसी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये बताना है आपको। मूल रूप से शिक्षक रहे व्यक्ति को भारत में सम्मानित किए गए थे, वो कौन से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अपनी वृत्तियों में से ऐसी मूल वृत्ति जिस पर नियंत्रण सबसे कठिन हो। तो काम, लोभ, मोह पर नियंत्रण करना काफ़ी कठिनाई का काम होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, काम पर वश करना बहुत कठिन काम हो जाता है ना। तो लोभ तो थोड़ी रुक सकते हैं, मोह भी रुक सकता है, बट काम को नियंत्रण करना तो काफ़ी कठिन हो जाता है। ठीक, तो अपनी वृत्तियों में से ऐसी मूल वृत्ति जिस पर नियंत्रण सबसे कठिन है, तो सबसे कठिन कौन सा है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका काम। रविंद्रनाथ टैगोर की कृति गीतांजलि जिस पर उसको नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके बारे में है। यह आध्यात्मिक भावनाओं का सार है, वैश्विक कवियों की प्रेम भावना का मिश्रण है, उपनिषदों के साथ गर्भित विचारों का समावेश है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे है, फिजूल खर्च करने वाला समाज का अपराधी है, नेता है, बड़ा आदमी है, अच्छा आदमी है। तो आप समझ गए होंगे, जो फिजूल खर्च करता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपराधी कह सकते हैं। मतलब समाज का क्या है, वो अपराधी है, बिना मतलब का खर्च करने वाला। हिंदी के अनन्य सेवक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र विचारवान थे एवं पर एक दुर्गुण से उनके जीवन में विपन्नता आ गई। वह क्या था, क्रोध, अपव्यय, झूठ, ईर्ष्या। अब इसका जवाब आप पहले प्रश्न की अपेक्षा आसानी से दे सकते हैं, अपव्यय। अगला सवाल है आपका, धर्म पर्याय है दया, विवेक, हिंसा या दया, विवेक दोनों। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दया, विवेक दोनों, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों। अगला सवाल है, सन 1926 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कौन थे। तो सन 1926 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 1926 में सभापति कौन थे, तो बाबू राजेंद्र प्रसाद जी। सच्चा ज्ञानी है, यानी सच्चा ज्ञानी कौन है, तो सच्चा ज्ञानी आपका निष्काम ज्ञानी है। ठीक दोस्तों, सच्चा अभी तक हमने 109 सवाल कर लिए थे, अब अगली बात है आगे 110वें नंबर पर, यानी पारिवारिक कहा गया, पारिवारिक आदर्शों को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पारिवारिक आदर्शों को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, रामचरितमानस, मतलब रामचरित जी के मानस हो, उनके जैसे ज्ञान होना चाहिए, और गीता, वैदिक ग्रंथों की या जातक कथाओं की। तो पारिवारिक आदर्शों को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है इनमें से, तो आपके हो जाते हैं रामचरितमानस, क्योंकि पारिवारिक जीवन को ज़्यादातर इसी में दर्शाया गया है। अगला सवाल यहाँ पर है आपका कि तीर्थराज प्रयाग में संगम है, मतलब तीर्थराज जो प्रयाग है उसमें किसका संगम है, भक्ति का, ज्ञान का, कर्म का, ये तीनों का। तो आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे इन तीनों का संगम है। तो क्या हो जाएगा, भक्ति, ज्ञान, कर्म, ये तीनों। अगला सवाल है, भगवान राम को बेर प्रदान किए थे, तो सबरी ने प्रदान किए थे। महाभारत युद्ध में कृष्ण का उत्कृष्ट था, युद्ध प्रबंधन, युद्ध संचालन, नीति, या ये तीनों। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों, यानी उनका युद्ध प्रबंधन भी था, युद्ध संचालन भी था, नीति भी था। अगला सवाल यहाँ पर है कि किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं है, अपितु धर्म मनुष्य में विद्यमान जन्मजात शक्तियों की अभिव्यक्ति है। ये कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, नहीं इसको किसने कहा है, तो ये हमारे कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं है, सभी धर्म अच्छे हैं, अपितु धर्म मनुष्य में विद्यमान जन्मजात शक्तियों की अभिव्यक्ति करवाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। केदारनाथ त्रासदी घटित हुई थी, यहाँ पे केदारनाथ त्रासदी की बात कर रहा है, कब घटित हुई थी, इसको ये बताया गया है। तो पूछा है केदारनाथ त्रासदी कब घटना हुई थी, तो कब हुई थी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 16-17 जून 2013। तो केदारनाथ त्रासदी कब घटित हुई थी, तो 16-17 जून 2013 में घटित हुई थी। यमुना का उद्गम कहाँ है, तो आप सभी जानते हैं यमुनोत्री होगा ना। अब यमुनोत्री कहाँ है ये पता होना चाहिए ना, तो यमुनोत्री आपकी कहाँ है, तो आपकी ये कलिंद पर्वत में। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाए, कलिंद पर्वत। नर नारायण पर्वत की गोद में स्थित है, तो नर नारायण पर्वत की गोद में स्थित है, तो किस पर्वत की, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ, रामेश्वरम। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बद्रीनाथ। अगला सवाल है, सप्तपुरियों में मायापुरी कहा गया है, तो सप्तपुरियों मायापुरी क्या किसे कहा गया है, हरिद्वार को, मथुरा को, काशी को, उज्जैन को।
तो सप्तपुरियों में मायापुरी किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हरिद्वार को। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम। अगला सवाल है, विचित्र नाटक आत्मकथा है, ये विचित्र नाटक किसने लिखा है? तो गुरु नानक जी ने लिखा है, गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, गुरु अर्जुन देव सिंह ने लिखा है, गुरु अंगद देव सिंह ने लिखा है। तो इसको किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये बताना है आपको। तो जो विचित्र नाटक की रचना है वह किसने की है? तो उनकी रचना करते हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी क्या करते हैं? विचित्र नाटक रचना करते हैं, और उनकी आत्मकथा भी है। तो अगला सवाल है 120 नंबर का सवाल जो आपका है कि सब तीर्थों में हृदय आत्मा ही परम तीर्थ है, इस तथ्य पर जिस संस्कृति का विश्वास है वो कौन सी भारतीय संस्कृति? अब आपको ये बताना है कि भारतीय संस्कृति इस्लामी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति या यूनानी संस्कृति। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति इस पर विचार रखती है। क्या हो जाएगा? भारतीय संस्कृति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्यारे सवालों की ओर। हमारा त्रेता युग में राजा जो विदेह कहलाए, त्रेता युग के वे राजा जो विदेह कहलाए, कौन कहलाए? कौशल नरेश, अयोध्या नरेश, कैकेय नरेश, मिथिला नरेश। तो त्रेता युग के वे राजा जो विदेह कहलाए थे तो वो कौन थे? मिथिला नरेश। तो मिथिला नरेश को क्या कहते थे? विदेह कहते थे। अगला सवाल है, स्वाध्याय करना ही मनुष्य का तप है, यह किस सूक्ति से ली गई, मतलब कभी कथा नहीं है, कहाँ से लिया गया है? ये तथ्य लिए गए हैं, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो स्वाध्याय करना ही मनुष्य का तप है, गीता से, रामायण से, सूर सागर से या गुरु ग्रंथ से? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गीता से। अगला सवाल है, रस्किन की कृति, यानी आपकी बात कर जा रहा है, रस्किन की कृति अन टू दी लास्ट में गांधी जी को अत्यधिक अभिभूति किया है, जिससे गुजराती में उसका अनुवाद जिस नाम से हुआ है उसका नाम क्या है? यानी आपसे सिंपल से ये पूछा जा रहा, अन टू दी लास्ट को गुजराती में जो अनुवाद किया गया है वो किस नाम से किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्वोदय। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर्वोदय हो जाएगा। इसका राइट सर्वोदय, हाँ सर्वोदय सही है। टॉम काका की कुटिया के लेखक कौन है? तो टॉम काका की कुटिया के लेखक कौन है यहाँ पे? तो टॉम काका कुटिया के लेखक आपके मैरी स्टो हैं। कौन है? मैरी स्टो हैं। अगला सवाल है यहाँ पे आपका कि गीता रहस्य की रचना किसने की है? तो गीता रहस्य की रचना आपने पता होगा कि जब जेल में रहकर किस व्यक्ति ने की थी, तो आपको इसको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे लोकमान्य तिलक जी ने। ग्रंथ रहित कमरा आत्मरहित देह के समान है, तो ग्रंथ रहित कमरा आत्मरहित देह के समान है, यह श्रेष्ठ विचार किसने दिया है? तो यह श्रेष्ठ विचार कौन देते हैं? सिसरो देते हैं। ठीक, अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में माओरी जाति के लोग का सुप्रतीक क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के माओरी जाति का सुप्रतीक जो है वह क्या है? तो वह आपका स्वस्तिक है। स्वस्तिक, स्वस्तिक आपको बता ही चुके हैं कैसे बनता है, आपको बाहर की ओर बनाया जाता है। कैसे बनता है? ऐसे ही बनता ना। ऐसे बनता है आपका स्वस्तिक, और हमेशा बाहर की ओर बनाया जाता है, ये आपको याद रहे। क्यों बनाया जाता है इस पर आपको विचार आप करिएगा, आप पता है, नहीं पता तो बताना, हम बता देंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, ग्रंथ सहित कमरा आत्मरहित देह के समान है, ये तो बता ही चुके आपको। तो न्यूजीलैंड के सावरी जाति के सतीक मानते हैं। आधुनिक कवियों में नारी जीवन की समस्याओं को विशेष रूप से अपनी कविता में उतारा है किसने? तो आधुनिक कवियों ने, मतलब निम्न में से कौन से आधुनिक कवि ने नारी जीवन की समस्याओं को विशेष रूप से अपनी कविताओं में उतारा है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हमारा हो जाता है वीणा गुप्त, डॉक्टर वीणा गुप्त। क्या हो जाता है? डॉक्टर वीणा गुप्त, वीणा गुप्ता। ठीक है, आधुनिक कवियों में से कवियों क्या कवित्री कहेंगे ना इनको, तो वीणा गुप्ता ही है ना, महिला होंगी तो कवित्री कहेंगे। तो नारी जीवन की समस्याओं को विशेष रूप से अपनी कविताओं में उतारा है तो डॉक्टर वीणा गुप्ता जी। तो राइट आंसर क्या हो जाए? डॉक्टर वीणा गुप्ता। भारत मतलब भा प्रकाश, रत मतलब संलग्न, अर्थात वह देश जहाँ भारत मतलब वह देश है जो प्रकाशवान हो, सुखी हो, चिंता विमुक्त हो, ये तीनों। तो आपके इसका राइट आंसर आप बता ही चुके होंगे, पहले से जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीन हो जाएंगे, क्योंकि जो भारत मतलब जो प्रकाशवान हो, हमारा देश प्रकाशवान है, सुखी है, चिंता विमुक्त है, बस मीडिया बेकार को बना रखी है। अगला देखते हैं, सतसई जिनकी रचना है। सतसई किनकी रचना है? ये आप सभी जानते हैं, पढ़े होंगे
सत्यसाई किनकी रचना? बिहारी, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। तो आपको पता है कि इसकी किनकी रचना है? आपको पता है ना, बिहारी जी की रचना है। अगला सवाल यहाँ पे है, मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश शासन के कफन की एक एक कील सिद्ध होगी, यह किसने कहा था? अब ये आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मेरी लाठी की एक एक प्रहार ब्रिटिश शासन की कफन की एक एक कील सिद्ध होगी, ये किसने कहा था? तो आप इसको बता पाएंगे कि लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। 1960 में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो 1960 में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैनेडी बने थे, अब्राहम लिंकन बने थे। तो इसका राइट आंसर आपके जो अब्राहम लिंकन कैनेडी या जॉर्ज बुश ओबामा। तो 1960 में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? तो कैनेडी बनते हैं। ठीक। अगला है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गणेश शंकर विद्यार्थी को जिस समाचार पत्र का कार्य दिया था, यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गणेश शंकर विद्यार्थी को जिस समाचार पत्र का कार्य दिया था वह था कर्मयोगी, मराठा, सरस्वती या सैनिक। तो वो दिया था उन्होंने सरस्वती का दिया था। दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, देवी चौधरानी जी आदि के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ, दुर्गेश नंदी। तो आनंद मठ से ही आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं। तो आप यदि आनंद मठ से आप जानते होंगे, आनंद मठ तो आपने पढ़ा भी होगा ना, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि कहाँ से लिया गया होगा। तो आपको पता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुजलाम सुफलाम मलयम शीतलम, आनंद मठ से संबंधित होगा ना, तो इसको आपको बताना था। इतिहास में भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? वैसे तो कहते हैं हमारे समुद्रगुप्त को ही कहते हैं ना। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को ही कहते हैं। आपको पता होगा राइट आंसर इसका क्या होगा? समुद्रगुप्त। और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये स्वर्ण काल कह सकते हो। अगला सवाल यहाँ पर है, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात आर्यावर्त को संगठित करने का प्रयास किया है। तो गुप्त साम्राज्य के पतन होने के बाद आर्यावर्त को संगठित करने का सर्वप्रथम मतलब मेन प्रयास फिर बाद में कौन करते हैं? तो हमारे वर्धन वंश के शासक हो जाते हैं। अब वर्धन वंश के शासक कौन होते हैं? तो हमारे हर्षवर्धन हो जाते हैं। बस एक लेखक भी थे ये। तो सम्राट अकबर के शासन में भूमि प्रबंधन में प्रशंसनीय कार्य किया है बीरबल ने, अबुल फजल ने, टोडरमल ने, अब्दुल रहीम खान खाना। तो यहाँ पे बात की जा रही भूमि प्रबंधन की। तो भूमि प्रबंधन का कार्य विशेष कौन किया है? तो यहाँ पे टोडरमल ने किया है। किसने किया है? टोडरमल ने किया है। ठीक। अगला सवाल है, अमेरिकी पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करवाया था। अमेरिकी पैटर्न टैंकों को किसने ध्वस्त करवाया था? जनरल जयंत चौधरी ने, मानेक शॉ ने, बीके सिंह ने, जनरल थिमैया ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये नंबर हो जाएगा नहीं, जनरल जयंत नाथ चौधरी ने। किसने करवाया था? तो जनरल जयंत नाथ चौधरी ने करवाया था। अब यहाँ से एक पास ये तो छूट गया आपका कि प्रथम किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकी पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करवाया था किसने? जनरल जयंत नाथ चौधरी, मानेक शॉ ने। इसका हाँ, जनरल जयंत नाथ चौधरी सही है। और यहाँ पे पूछा जा रहा, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जिस मुगल शासक को रंगून भेजा गया था, तो बहादुर शाह जफर थे। ठीक। अगला सवाल है, महाराणा जगजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? अफगान शासक शाहजहाँ ने, अजीमुद्दीन ने, हरि सिंह बलवा ने, शमशेर बहादुर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अफगान शासक शाहजहाँ ने। ठीक। अगला सवाल यहाँ पर है आपका कि अपव्यय संचय की दृष्टि अन्य व्यक्तियों को अपने हिस्से में वंचित कर देती है, सामाजिक न्याय दृष्टिकोण था। ये किसने कहा था? तो इस लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा था, या फिर आपके डॉक्टर गांधी जी। तो गांधी जी ने कहा था कि अपव्यय संचय की दृष्टि अन्य व्यक्तियों को अपने हिस्से से वंचित कर देती है। अब अगला सवाल है, जिनकी जीवनी पढ़ने से बालक अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने के लिए स्वप्न देखने लगे थे, वो कौन थे? यानी किनकी जीवनी पढ़ने से बालक अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने के स्वप्न देखने लगे थे, तो वो कौन थे? तो आपके वाशिंगटन थे, पहले राष्ट्रपति भी शायद अमेरिका के। संयुक्त राज्य अमेरिका से दास प्रथा का उन्मूलन करने का श्रेय जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से दास प्रथा का उन्मूलन करने का श्रेय किसको जाता है? तो अब्राहम लिंकन को जाता है।
अब्राहम लिंकन के चुनाव जीतने पर बधाई देने वाला अपार समूह के उनके द्वार पर था। तब वे व्यस्त थे अध्ययन में, राजकीय कार्य में, समाचार पत्र में, गायों के दुहने में। तो इसका कैसा, इसका सवाल का जवाब क्या होगा आपका? तो गायों को दुहने में। क्या अजीब सवाल था। तो मतलब अब्राहम लिंकन जब चुनाव जीतने की बधाई देने वाले अपार समूह जब उनके पास आए तो वो क्या काम कर रहे थे? तो क्या काम कर रहे थे? तो आपका इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पे? गायों को धोने में काम कर रहे थे। हिंदी की उन्नति के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई। डॉक्टर संपूर्णानंद ने, रजर्सी पुरुषोत्तम टंडन, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, मदन मोहन मौलवी। तो आपको हिंदी की उन्नति के लिए, यानी बात कीजिए हिंदी की उन्नति के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय देहावसान के बाद लोक सेवा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जो लाला लाजपत राय थे, भाई क्या हो गया? लाला लाजपत राय देहावसान के बाद लोक सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स सोसाइटी के सभापति बने। देहावसान के बाद मतलब लाला के देहावसान की बात है, मतलब लाला लाजपत राय की जब डेथ हो जाती है उसके बाद कौन लोक सेवा मंडल के सभापति बने थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। अब इसके बाद आता है, मुझे भारत ही नहीं संसार भर के गरीबों की सहानुभूति है, मुझे उनके हार्दिक प्रेम है। ये भावनाएं किसने व्यक्त की थी? विनोबा भावे, रास बिहारी बोस, श्री प्रसाद गुप्त या मदन मोहन मौलवी? तो मुझे भारत ही नहीं बल्कि संसार भर के गरीबों के लिए सहानुभूति है, तो यह किसने कहा था? यह कहा था हमारे मदन मोहन मौलवी जी ने। अगला सवाल यहाँ पर है, जिस चीज की आवश्यकता ना हो उसका उपयोग हिंसा है। मतलब जिसकी आवश्यकता ही ना उसका उपयोग हिंसा। तो आपको अब जब हिंसा की बात आ गई है तो किनसे संबंधित होगा? गांधी जी से, विनोबा भावे से, मनुवेन या फिर कस्तूरबा गांधी से? तो इसका राइट आंसर आप सभी समझ गए होंगे किसकी बात करें? गांधी जी की। मतलब हिंसा संबंधित आ जाए तो वो गांधी जी होंगे। अहिंसा हिंसा। जो समय को नष्ट करता है समय उसको नष्ट कर देता है, ये कथन किसका है? मतलब जो समय की वैल्यू नहीं समझता तो उसकी वैल्यू गिरा देता है। तो महात्मा गांधी जी कहा है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है, या फिर स्वामी विवेकानंद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू? या महात्मा गांधी जी ने भी, महात्मा गांधी की चर्चा हो रही तो महात्मा गांधी जी ने ही कहा होगा। अगला बात कर रहे हैं, मनुष्य की महानता का मापदंड है। तो मनुष्य की महानता का मापदंड क्या है? भौतिक सम्मति, व्यक्तित्व, बाहुबल, व्यापार? तो मनुष्य की जो महानता है ना वो किस में निहित है? तो व्यक्तित्व में निहित है। मनुष्य को कुमार्ग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो अच्छे साहित्य का अध्ययन, राइट, योग और गुणवान साथियों से मित्रता, विद्वान का संग, ये सभी करने चाहिए। तो मनुष्य को कुमार्ग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये सभी काम करने चाहिए। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप क्या है? अज्ञानता, रूढ़ता, कुसंस्कारिता? तो उसने को सबसे बड़ा तो वैसे कुसंस्कारिता में आ जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य का जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप क्या है? तो यहाँ पूरी मतलब ऑप्शन भी काफ़ी सारे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे? अज्ञानता भी ले लेंगे और इसको भी ले लेंगे, नहीं ऐसे दोनों हो जाएंगे। इच्छा जब बुद्धि द्वारा परितृकृत होकर दृढ़ निश्चय का रूप धारण कर लेती है तो कब क्या कहलाती है? जब इच्छा जब बुद्धि द्वारा परिष्कृत होकर दृढ़ निश्चय का रूप धारण कर लेती है तब वह क्या कहलाती है? तब वह क्या कहलाती है? आपका यहाँ पे संकल्प कहलाती है। मतलब दृढ़ संकल्प हो गया कि मुझे ये करना है तो करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्यारा सवाल आपका 54 नंबर में आ गए हम लोग। सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। तो सुखी जीवन के लिए क्या आवश्यक है? अनुशासन, संयम, त्याग और सहयोग, ये तीनों। तो सुखी जीवन के लिए आपको लिए क्या आवश्यक है? ये तीनों आवश्यक है। ठीक, अगला सवाल है, जीवन का उद्देश्य है पेट भरना, धन कमाना, नौकरी करना, सत्कर्म करना। वैसे सत्कर्म करना, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्कर्म करना। अगला सवाल है, देश के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? गायक, वादन, प्रवचनकर्ता, चरित्रवान व्यक्तित्व। चरित्रवान व्यक्तित्व इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? चरित्रवान व्यक्तित्व। ठीक, लोक सेवियों को पतन का कारण क्या है? लोक सेवियों के पतन कारण लोभ, मोह, अहंकार। ये जब तीनों चीज़ें आ जाएंगी किसी लोक सेवक व्यक्ति के पास तो वह उसका पतन हो जाएगा। पूरी दुनिया में अशांति का कारण क्या है? कुविचार, दुष्कर्म, दुर्भावनाएं। तो इसका भी आंसर आप आसानी से बता पाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सभी हो जाएंगे। अगला सवाल है, संकटों में मनोबल टूट जाने का क्या कारण है?
दुर्बल मन, साधनों का अभाव, सहयोग का अभाव, इनमें से कोई नहीं। जब संकट आते हैं तो उसमें मनोबल क्या हो जाता है, व्यक्ति का टूट जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, दुर्बल मन। अगला यहाँ पे आपका सवाल है, सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। तो सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है विज्ञान से, धन से, विवेक से, परंपराओं से। तो विवेक से सभी समस्याओं का क्या किया जा सकता है, हल निकाला जा सकता है। अगला सवाल यहाँ पे है, अध्यात्म के मार्ग में मुख्य रूप से रोड़े अटकते हैं। अध्यात्म के मार्ग में मुख्य रूप से रोड़े क्या अटकते हैं, मानसिक विकार, वातावरण, आलोचक। यदि मानसिक विकार हो गया तो आध्यात्मिक मार्ग में मुख्य रोड़े अटक जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, मानसिक विकार। अगला सवाल आपका यहाँ पे हो जाएगा, मानसिक असंतुलन पैदा हो सकता है उत्तेजना से, इच्छा पूर्ति न होने से, विपत्ति से, तीनों से। अगला सवाल, आप चारित्रिक विकास के लिए जो गुण सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं वह क्या है। आप चारित्रिक विकास के लिए सर्वाधिक गुण जो उपयुक्त समझते हैं वह क्या है, श्रम, निष्कपट या स्वाध्याय, चतुराई। तो जो आपके अंदर जो कि चतुराई, यानी आप चारित्रिक विकास के लिए क्या समझते हैं, चारित्रिक विकास के लिए जो गुण सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं वह क्या है। तो अपने चारित्रिक विकास के लिए सर्वाधिक गुण हमारे पास क्या होना चाहिए, निष्कपट होनी चाहिए, निष्कपटता। मन में आंतरिक संघर्ष का कारण हो सकता है। तो मन में आंतरिक संघर्ष का कारण क्या हो सकता है, दो विरोधी विचार, आंतरिक संघर्ष, दो विरोधी विचार। निराशा का जीवन पर प्रभाव पड़ता है। निराशा के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, हतोत्साहित के रूप में, असफलता के रूप में, विपत्ति के रूप में। तो निराशा का जो जीवन में प्रभाव पड़ता है वो सभी तरीके से पड़ता है, मतलब ये सभी। अगला सवाल था आपका, यहाँ पे आदमी को गिराती है, आदमी को नीचे कौन गिराती है, दुर्बुद्धि, ईर्ष्या, वासना, या तीनों। तो आदमी को गिराती है, तो आदमी को कौन गिराती है, यानी व्यक्ति मनुष्य की बात की जा रही है तो उसको तीनों चीज़ें गिरा देती हैं। जब वो दुर्बुद्धि होगी, ईर्ष्या होगी, वासना होगी। मैत्री भाव से सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है, संघर्ष मिटता है, ये तीनों। तो मैत्री भाव से क्या होता है, तो मैत्री भाव से आपका क्या होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाता है तीनों, यानी सहयोग भी मिलता है। जब आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे से बात करेंगे तो आपको वो आपके लिए सहयोग करेगा, आपके स्नेह भी रखेगा, आपको संघर्ष में सहायक बनेगा, तो आपका संघर्ष भी मिटेगा। इसलिए हमेशा अपने विचारों का मैत्री रखो, अपना स्वभाव मैत्री रखो, यानी अच्छा रखो, सबसे मिलनसार, अच्छा, प्रेम भाव। निरंतर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। तो निरंतर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है प्रभाव से, उत्तम व्यवहार से, दबाव से, या मांगने से। तो निरंतर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, किससे प्राप्त किया जा सकता है, ये हमारा व्यवहार अच्छा होगा ना, यानी उत्तम व्यवहार होगा तो हम सभी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। मत ऐसा ना हो कि हमारा आज काम निकल गया, कल बोल दिए कौन तो तुम, हम नहीं जानते आपको, आप कौन हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सीधा होना चाहिए कि यदि आपके संघर्ष में किसी ने साथ दिया तो उसका आप हमेशा सम्मान करो। ऐसा नहीं कि जहाँ सफल हो जाओ भूल जाओ, हुआ रही हो। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, मन ही मन कुड़कुड़ाते रहने से कुष्ठाएं बढ़ेंगी, विपरीत वातावरण बनेगा, दृष्टिकोण संदेहजनक बनेगा। तो मन में बोलते रहो, मन ही मन आता है, अंदर ही रखो, कुछ बताओ नहीं किसी को, तो इससे क्या हो जाता है, ये सभी गुण आ जाते हैं। यानी दृष्टिकोण संदेहजनक बनेगा, विपरीत वातावरण बनेगा, कुष्ठाएं बढ़ेंगे। अगला सवाल है, मनुष्य की महानता का आधार क्या है। यहाँ पे बात कीजिए मनुष्य की महानता, मनुष्य की महानता का आधार क्या है, आंतरिक गुणों का विकास, साधन संपन्नता, या ऊंचा पद, रौब दौब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य की महानता का आधार क्या हो जाना चाहिए, इसका राइट आपको बताना है। इसको देखो, आंतरिक गुणों का विकास होगा तो मनुष्य की महानता का आधार है, साधक संपन्नता, ऊंचा पद ये तो नहीं होंगे, इसका इनमें से दो आपको देखना है। तो आपको देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है, आपको बताना है कि साधन संपन्नता नहीं होगा, हमें लगता है एक होगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, आंतरिक गुणों का विकास। अगला सवाल है यहाँ पे, भरत नाम का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला है। तो भरत नाम का उल्लेख सर्वप्रथम आपका कहाँ मिलता है, ये आपसे पूछा गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में। भारतीय संस्कृति के प्राण हैं, तो भारतीय संस्कृति का प्राण क्या है, जैसे पूछा जा रहा है आपसे भारतीय संस्कृति का प्राण, तो ये भी है आपका अंतःशक्ति का जागरण, त्याग और बलिदान, पूजा पाठ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ए बी, ठीक। और यहाँ पे नानक द्वारा की गई 4 बड़ी यात्राओं में को कहा जाता है, मतलब नानक जी ने जो 4 बड़ी यात्राएं की थी उनको किस नाम से जानते हैं, तो उनको जानते हैं उदासियों के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, उदासियों के नाम से जानते हैं। कुचिपुड़ी जिस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है,
अब यहाँ पे कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तो है ही नहीं में। अब कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? इसमें तो आंध्र प्रदेश तो आपका आंसर नहीं है। चलो कुचिपुड़ी केरल कर लेते हैं, ठीक। वैसे कुचिपुड़ी आपको ध्यान देना शायद आंध्र प्रदेश का है। आगे बात कर रहे हैं उड़ीसा। उड़ीसा जिस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अब उड़ीसा उड़ीसा ही कहोगे ना, ये तो पता ही आप लोगों को। अगला सवाल है यहाँ पे, भारतीय संस्कृति जिस वृत्ति पर नियंत्रण रखना सिखाती है, संकीर्णता, मुमुक्षुता, मनोरंजन पर, कलाकारी पर। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, वो संकीर्णता पर, वृत्ति पर नियंत्रण रखना सिखाती है। अगला सवाल है, हमें लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना हमें लक्ष्य की ओर बढ़ चलने के लिए यह सोचना होगा कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारा जन्म किस लिए हुआ है। तो हमें लक्ष्य की ओर बढ़ चलने के लिए क्या सोचना है, मतलब क्या सोचना चाहिए, ये सभी सोचना चाहिए कि हम कौन हैं, अपनी पहचान करना, हमें क्या करना चाहिए, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, उद्देश्य अपना जीवन का पता होना चाहिए। भारतीय संस्कृति अंकुश लगाती है उच्छल मनोवृत्ति पर, आमोद प्रमोद पर, चित्रकला पर, संगीत पर। तो आप सभी को पता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो किस पर अंकुश लगाती है, तो वह लगाती है उच्छल मनोवृत्ति पर, ठीक। अगला सवाल है, भारतीय जीवन शैली की प्रधानता रही है। तो भारतीय जीवन शैली की प्रधानता हमेशा किस में रही है, भौतिकवादी, संप्रदायवाद या व्यक्तिवाद या लोक हितकारी। तो भारतीय जीवन शैली की प्रधानता हमेशा क्या रही है, व्यक्तिवाद में रही है या लोक हितकारी में रही है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोक हितकारी। अगला सवाल, मनुष्य की श्रेष्ठता का पहचान होती है उसके ज्ञान से, कपड़ों से, व्यवहार से, सुडौल शरीर से। तो व्यवहार से होती है। मनुष्य श्रेष्ठ है या नहीं है उसका व्यवहार बताता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहार। सुसंस्कृत एक एवं परिष्कृत भावना का अर्थ है। तो सुसंस्कृत एवं परिष्कृत भावना का अर्थ है परस्पर सहयोग, निस्वार्थ सेवा, जन कल्याण, ये तीनों हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध है सांची, उज्जैनी, औकेश्वर, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में बात कर रहा है, तो मध्य प्रदेश में क्या है, सांची स्तूप आप जानते हो, सांची। अगली बात करते हैं, मौर्यकालीन स्तंभ स्तूपों में, यानी मौर्यकालीन स्तंभ और स्तूपों में विशेष जानकारी मिलती है मूर्तिकला की, चित्रकला की, मुगल कालीन इतिहासों की या भौगोलिक। तो आपको पता है ना, मूर्तिकला भी हुई थी उस समय और चित्रकला भी हुई थी। तो मौर्यकालीन स्तंभों से स्तंभ और स्तूप से क्या जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है मूर्तिकला की, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मूर्तिकला। अगली बात करते हैं, साधना में सफल होता है पुजारी, सदाचारी, ज्ञानी या कर्मकांडी। तो जो आपका कर्मकांडी व्यक्ति होता है साधना सफल होता है, या पुजारी सफल होता है, सदाचारी या ज्ञानी। तो सदाचारी आपका सफल हो जाएगा। तो कौन सफल होगा, सदाचारी, ठीक। अगला सवाल है, वह पर्व जो अहिंसा का संदेश देता है, वह पर्व जो अहिंसा का संदेश देता है या पर राष्ट्रीय पर्व नहीं है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, महावीर जयंती। तो वह पर्व जो अहिंसा का संदेश देता है पर राष्ट्रीय पर्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो हमें पता है गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्रता दिवस भी है, ये भी है, पर महावीर जयंती राष्ट्रीय पर्व नहीं है, पर अहिंसा का संदेश ये भी देते हैं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के मतानुसार धर्म की सीधा रास्ता है। धर्म का सीधा रास्ता क्या है, शुद्ध मन से कार्य करना, शुद्ध चित्त करना, शुद्ध हृदय से बोलना, सभी चीज़ें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्यारे सवालों की ओर। 187 नंबर का सवाल है, जिस महामानव ने यह सिद्ध कर दिया है कि गायत्री महामंत्र जप का अधिकार सबको है। तो जिस महामानव ने यह सिद्ध कर दिया है कि गायत्री महामंत्र जप का अधिकार सबको है, वे महामानव कौन है। तो आपको पता है कि वे महामानव कौन है, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। और इनके एक स्लोगन, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता, तो याद रखना। वैष्णव जन तो तेणे कहिए तो पीर पराए जाड़े रे, किस संत ने कहा है। तो संत नहीं थे कोई विशेष व्यक्ति, लेकिन नरसिंह मेहता का नाम आता है। किसका नाम आता है आपको, नरसिंह मेहता का, ठीक है। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीर पराए जाड़े,
अभी नरसिंह मेहता संबंधित है। लीवर रोग से लाभकारी है। तो लीवर रोग से लाभकारी क्या है? मतलब लीवर रोग जब हो जाए उसमें क्या लाभकारी होता है? कालमेघ, शंखपुष्पी, मूलहटी, आंवला। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालमेघ। ओके। योगासनों की सहयोगी क्रियाएं क्या हैं? मुद्रा, बंधन, ध्यान, बंध, ध्यान। तो योगासनों यानी योगासनों की सहयोगी क्रियाएं क्या होती हैं? तो ये सभी होती हैं, ध्यान, बंध, मुद्रा। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार योग का अर्थ है। तो पतंजलि योग दर्शन के अनुसार योग का क्या अर्थ है? प्रभु से जुड़ना, अच्छे काम करना, चित्त वृत्तियों का निरोध, मन और इच्छाओं का योग। पतंजलि के अनुसार योग दर्शन का प्रमुखतः मुख्य अर्थ क्या रखा गया है, यानी क्या माना गया है? तो वह माना गया है यहाँ पे बंध है। क्या बंद नहीं हो जाएगा? चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, चित्त वृत्तियों का निरोध। तो पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार योग का अर्थ क्या माना गया है? तो आपका चित्त वृत्तियों का निरोध माना गया है। स्वास्थ्य रक्षा का उपाय है प्राकृतिक प्राकृतिक जीवन, आहार विहार, इंद्रिय लिप्साओं का छुटकारा, या तीनों। तो देखो, स्वास्थ्य रक्षा का उपाय क्या है? तो स्वास्थ्य रक्षा का उपाय इनमें से यही निर्धारित किया गया है कि ये तीनों चीज़ें सम्मिलित हो, यानी प्राकृतिक जीवन हो, आहार विहार का संयम हो, इंद्रिय लिप्साओं से छुटकारा हो। अगला सवाल यहाँ पे है, तनाव का प्रमुख कारण क्या है? तनाव का प्रमुख कारण क्या है बताना है आपको। तो तनाव का प्रमुख कारण क्या है? वैज्ञानिक प्रगति, असीमित जीवन, टीवी का प्रदर्शन, फुल्हड़ फूहड़। फूहड़ आप जानते हैं ना, जो उल्टा सीधे काम करने वाले वीडियो आते हैं, तो ये सब फूहड़ आ जाते हैं। तनाव का प्रमुख कारण क्या है? तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तनाव का प्रमुख कारण किसे रखा गया है इसमें? असीमित जीवन, मतलब बिना टाइम टेबल का जीवन। कब खाना, कब पीना, कब पढ़ना, कब सोना, कब जागना, कोई भी मतलब कोई टाइम टेबल ही नहीं, कोई शेड्यूल ही नहीं, कैसे क्या करना है। तो ये जीवन के बहुत तनाव देता है। तनाव से मुक्ति का उपचार है दर्द दिमाग दवाएं, नशीले पदार्थ, ध्यान योग, प्राणायाम। तो इसका राइट क्या हो जाए? ध्यान योग प्राणायाम। तनाव मुक्त जीवन को जीवन करेगा। दवाओं से कब तक करोगे? दवाओं से जल्दी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ध्यान योग प्राणायाम। ठीक। तो तनाव मुक्त जीवन का उपचार है, और हम सभी के लिए प्राणायाम वगैरह ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जड़ी बूटियों से, अगला सवाल है, जड़ी बूटियों से वृद्धावस्था और नव यौवन में बदल देने की प्राचीन प्रक्रिया को कहा जाता है कायाकल्प, नवजीवन, नव दीर्घायु। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाए? जड़ी बूटियों से वृद्धावस्था को नव यौवन में बदल देने की प्राचीन प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? तो कायाकल्प के नाम से। ब्रह्मचर्य जीवन में सर्वोत्तम लाभ है आरोग्य वृद्धि, धन लाभ होना, इच्छाएं पूरी होना, अच्छी विद्या मिलना। तो मतलब आरोग्य वृद्धि होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ब्रह्मचर्य जीवन में सर्वोत्तम लाभ क्या है? तो ब्रह्मचर्य जीवन से क्या लाभ मिलता है? सबसे बेहतर लाभ क्या मिलता है? तो मिलता है आरोग्य वृद्धि। हमारे स्वस्थ शरीर की आधारशिला है। तो हमारे स्वस्थ शरीर की आधारशिला क्या है? प्रातः जागरण, उषापान, प्राणायाम, या फिर तीनों। तो हमारे स्वस्थ शरीर की आधारशिला हम तीनों चीज़ें होंगी ना, तो ये हमारी जीवन के, हमारे स्वस्थ जीवन के एक शुरुआत की होगी। ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये सभी हो जाएंगे। ओके। अगला सवाल की हम बात करते हैं, तेल मालिश से सबसे अधिक लाभ होता है त्वचा को, हृदय को, फेफड़े को, हड्डियों को। यहाँ से बात कीजिए तेल मालिश की, तो किसको लाभ होता है? त्वचा को। तेल मालिश सबसे ज़्यादा लाभ त्वचा में तो की जाएगी ना, सीधा हड्डियों में घुस के थोड़ी ना करेंगे मालिश, तो त्वचा को। ये तेल मालिश सबसे अधिक लाभ किसको होता है? त्वचा को होता है। ठीक। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारे सवाल प्यारा सा 99, 199, 200 के पास हम पहुंच चुके हैं। गाय का गोबर से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, क्षय रोग, हैजा रोग, चेचक रोग, ये सभी। तो गाय का गोबर से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, मतलब गाय के जो गोबर होता है उससे कौन से रोग नष्ट हो जाते हैं? तो यहाँ से ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से सभी चीज़ें, मतलब हमारे आध्यात्मिक में कहा गया गाय का गोबर शुद्ध होता है, जिसमें क्षय रोग, हैजा या चेचक जैसे बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। स्मृति एवं बुद्धि वर्धन के लिए उपयोगी जड़ी बूटी है। स्मृति यानी याददाश्त और बुद्धि वर्धन के लिए उपयोगी जड़ी बूटी है ब्राह्मी, निर्गुंडी, गोरखमुखी, बहेड़। तो बहेड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्मृति एवं बुद्धि वर्धन के लिए उपयोगी जड़ी बूटी क्या है। मतलब अपने ज्ञान को बढ़ाने, दिमाग, मन, अपनी स्मृति, मेमोरी यानी याददाश्त को बढ़ाने के लिए जो सबसे बेहतर है वह क्या है? तो वह आपका यहाँ पे ब्राह्मी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय श्वास को
धीरे धीरे खींचें, कुछ देर रोकें, धीरे छोड़ें और बाहर रोकें। ऐसा होता ना, तो क्या करते हैं, मतलब धीरे धीरे खींचते हैं, फिर कुछ देर रोकते हैं, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ देते हैं, मतलब तीनों करते हैं ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। संस्कृत भास्कर का बार बार बता रहे हैं, आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको जब अंदर लेते हैं सांस फिर छोड़ते हैं, तीन हो जाएगा। अगला सवाल हम बात करते हैं 202। प्राणायाम करने का श्रेष्ठ समय होता है, सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, सुबह के तो होता है ना। तो सबसे अच्छा समय क्या होता है, सुबह का। आप सभी को पता है कि सबसे अच्छा समय क्या होता है, सुबह का होता है। और अगला सवाल आपका, इसका देखो आपका स्वयं मतलब प्राणायाम करने का सबसे बेहतर समय क्या होता है, तो सबसे बेहतर समय आपका क्या होता है, सूर्योदय के पूर्व का, मतलब सुबह होने से पहले आप जग जाओ फिर करो। अगला सवाल है निरोग जीवन के लिए आवश्यक है, तो निरोग जीवन के लिए सबसे अधिक क्या आवश्यक है, तो इंद्रिय संयम। यदि हमारे इंद्रियों में अपने कंट्रोल है, अपनी जैसे कि हम ना इच्छा पर कह सकते हैं, एक इच्छा पर कंट्रोल है, तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। निरोग जीवन हो सकता है, और भी चीज़ें बहुत सारे विकास कर सकते हैं। अंत में नशेबाज की भी शैतान की तरह दुर्गति होती है, जो नशा पिएगा खुशहाल नहीं रहेगा। यह कथन किसका है, मतलब जो नशेबाज इंसान होता है वो शैतान की तरफ से उसकी दुर्गति होती है और वो कभी खुश नहीं रह सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाना चाहिए बाइबल ने कहा नशा करना बहुत नुकसानदायक है, जो करता है तो उसका दुर्गति शैतान की तरह होती है। समाज के नवनिर्माण के लिए आवश्यक है, तो समाज के नवनिर्माण के लिए क्या आवश्यक है, तो वर्ग भेद मिटाना, वस्तुओं का संग्रह करना, प्रचार करना, राजनीति करना। तो समाज के नवनिर्माण के लिए सबसे ज़्यादा अधिक आवश्यक क्या हो गया है, तो वर्ग भेद मिटाना। क्या हो गया आपका यहाँ पे, वर्ग भेद मिटाना, मतलब जात में जो वर्ण बिटे हुए ऊपर नीचे उच्च नीच वाले, तो ये हटाना। अब यहाँ से कहा गया किसी राष्ट्र की वास्तविकता संपदा है, किसी राष्ट्र की वास्तविक संपदा क्या है, प्रचुर अन्न भंडार, काल कारखानों, चैतवन व्यक्तित्व, अप्रचुर विदेशी सहायता। तो किसी राष्ट्र की वास्तविक संपदा मतलब क्षणभंगुर वाली नहीं, वास्तविकता वाली, तो वो क्या होती है, चरित्रवान व्यक्तित्व। कल कारखाने समाप्त हो सकते हैं, प्रचुर अनुभव भी समाप्त हो जाते हैं, प्रचुर मतलब दोस्त जो आसपास विदेश संपर्क होते हैं वो भी टूट सकते हैं। पर ये चरित्र अच्छा है तो आपको वास्तविक संपदा है, मतलब वो कभी खत्म नहीं होती। आपका अगला सवाल है युग निर्माण योजना के कार्यक्रम में प्रचारक, रचनात्मक, संघर्षात्मक। तो युग निर्माण योजना का कार्यक्रम क्या है, प्रचारक है, रचनात्मक है, संघर्षात्मक, तो तीनों हो जाएंगे। ठीक, यानी युग निर्माण योजना के कार्यक्रम में प्रचार भी है, रचना भी है, संघर्ष भी है, तो तीनों चीज़ें आपके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों। अगला सवाल है युग परिवर्तन का अर्थ है विचार परिवर्तन, राष्ट्रीय परिवर्तन, समय परिवर्तन या रहन सहन परिवर्तन। तो विचार परिवर्तन, युग परिवर्तन का मतलब सिर्फ विचारों में परिवर्तन लाओ, पुराने समय को छोड़ो, नए जीवन को जियो। नारी पूजनीय होती है, नारी पूजनीय अवश्य होती है, मैं भारतीय समाज में अवश्य नारी पूजनीय होती है, पारिवारिक पृष्ठभूमि से, उच्च शिक्षा से, उच्च पद से, ये सद्गुण एवं सद्विचार से। तो नारी पूजनीय तब होती है सद्गुण सद्विचार, सिर्फ शूर्पनखा जैसा विचार रखे तो पूजा जाएगा क्या उसको, समझ रहे ना। तो नारी पूजनीय होती है, कब पूजनीय होती है, जब उसके सद्गुण और सद्विचार अच्छे हों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जननी और जन्मभूमि स्थित स्वर्गाद भी गए थे, यह कथन कभी जिसके मुख से उद्घोषित कराया गया था, ये कौन थे, तो जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गाद भी गर्यसे। तो ये आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका बड़ा प्यारा सा है, श्री राम शर्माचार्य, श्री राम के, यानी किनके मुख से निकले, श्री राम जी के। सो अगर आप समझते हैं जननी जन्मभूमि से, कन्फ्यूजन लग रहा है थोड़ी सी, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यसी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है, जरूर बताइएगा, भूल मत जाना। वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाओं में से कौन थी, अपाला, यशोधरा, अनुसुईया, गौतमी। तो वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाओं में से थी, कौन सी थी, उनकी बात उनसे पूछा जा रहा कौन थी, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपाला। यशोधरा, अनसुईया थी आसपास की, लेकिन वो भी अनसुईया भी थी पर वो तपस्वी थी, याद रहे। सौंदर्य, साहस, सहिष्णुता और धैर्य जैसे गुण प्रकृति ने दिए हैं, नर को, नारायण को, नारी को, किसको, सौंदर्य, साहस, सहिष्णुता। तो इसका राइट आपने ये गुण किसको दिए गए हैं, तो आपको इसका राइट आंसर आपको बताना है कि ये गुण किसको दिए गए हैं, तो आपको दिए गए हैं नारी को, मतलब सौंदर्य सुंदरता नारी को दी गई, साहस दिए गए, सहिष्णुता भी दी गई है, ये जैसे गुण दिए गए नारी को दिए गए हैं। अब अगला सवाल है
वह वीरांगना जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को लोहा लिया। आपको पता है अहिल्याबाई, चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती। वैसे तो सभी ने मतलब बहुत अच्छा काम किया था, सभी ने लोहा लिया था, पर सबसे ज़्यादा नाम किसका आता है समाज में? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा नाम किसका आता है? रानी लक्ष्मीबाई जी का आता है। आज अधिकांश परिवारों में कलेश और कलह दिखाई देता है, स्वास्थ्य के कारण, आपसी तालमेल की कमी के कारण, ना समझी के कारण थे तीनों। मनुष्य विपत्तियों में फंसता है अपने महत्व और लक्ष्य को भुलाने से, कर्म फल के विश्वास न होने से, ठीक निर्णय न लेने से। तो मनुष्य हमेशा विपत्ति में तब फंसता है जब उसके पास तीनों गुण नहीं होते हैं, मतलब तीनों गुण प्रॉब्लम होती है। वासनाएं व्यक्ति को बना देती हैं शौकीन, निस्तेज, असर्वदी या जड़। तो वासनाएं जो होती है ना, वो मनुष्य को निस्तेज बनाए, उसके तेज बिल्कुल नहीं रहता उसके पास। तेज मतलब ये नहीं कि उस काम तेज करता, उसके अंदर जो उसका ललाट होता है वो नहीं रहता। अगला सवाल यहाँ पे है, लोग बदल सकते हैं, मतलब लोग बदल सकते हैं अपनी प्रखरता को बढ़ाकर, प्रामाणिक बनाकर, सद्गुणों का विकास करके, या इस तीनों। तो लोग बदल सकते हैं अपनी प्रखरता को बढ़ाकर, ये तीनों राइट आंसर क्या हो जाएंगे? लोग बदल सकते हैं। लोग कैसे बदल सकते हैं? तीनों जब गुण अपने अंदर विकास कर लें। व्यक्ति निर्माण के लिए आवश्यक है समझदारी या जिम्मेदारी, ईमानदारी व बहादुरी। तो तीनों चीज़ें व्यक्ति निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तीनों चीज़ें होती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो व्यक्ति निर्माण के लिए तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को पहचानने के लिए जरूरी है मन की चंचलता को रोकना, मनोवैज्ञानिक पढ़ना, रोगों की रोकथाम करना। तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा ना। इसका राइट आंसर आपका मन की चंचलता हो गई। यदि अपने मन को रोक पाते हो ना, मन को कंट्रोल कर लो, तो बहुत कुछ पहचान पाओगे। अपने अंदर की बहुत सारी शक्तियों को भी आप पहचान पाओगे। आप भी बहुत शक्तिशाली हो, बस आपको पता नहीं है, क्योंकि आपका मन चंचल है। आपका मन कहीं कहीं पहुंच जाता है, पता ही नहीं चलता कब कहाँ चला जाए। होता नहीं जैसा कोई विचारों को रोका जा सकता है, तो कुविचारों को कैसे रोका जा सकता है? इसको राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुविचारों को कैसे रोका जा सकता है? राजदंड से, सामाजिक बहिष्कार से, निंदा से। तो ये तो तीनों नहीं होंगे, यानी सदचिंतन से, अच्छे चिंतन से हम कुविचारों को रोक सकते हैं। दुष्प्रवृत्तियां ना पनपे इसलिए करना चाहिए। मित्र बनाने से में जल्दबाजी, किसी भी उस समय नहीं जाना चाहिए, पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिए, कुसंगत से बचना चाहिए। तो दुष्प्रवृत्तियां ना पनपे इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कुसंगतियों से बचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुसंगतियों से बचना। अगला सवाल है यहाँ पे आपका, बस महज कुछ ही बचे हैं, चलो कंप्लीट करते हैं। तो निर्धनता की जननी क्या है? महंगाई, अनियंत्रित आवश्यकताएं, फिजूल खर्ची, ये बीसी दोनों, मतलब अनियंत्रित आवश्यकताएं, फिजूल खर्च। निर्धनता की सबसे बड़ी क्या है? ये दोनों हो जाएंगी, मतलब और अनियंत्रित आवश्यकताएं और फिजूल खर्ची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों। अगला सवाल है, जो दिशाहीन हो जाते हैं उनको कहते हैं रोगी, पागल, मूर्ख, दिग्भ्रांत। तो इसका आंसर आप, हमें उम्मीद है कि आप सभी तुरंत समझ गए होंगे, पढ़ते ही बता दिए होंगे। इसका दिग्भ्रांत होगा, मतलब दिशा से भटक जाना। वैदिक गणित पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वैदिक गणित पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, श्री भारतीय कृष्ण तीर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री भारतीय कृष्ण तीर्थ। ठीक है। तो इन वैदिक गणित की पुस्तक जो आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, पढ़ी क्या होगी, सुनी होगी, क्योंकि पढ़ते तो हो नहीं आप लोग, पढ़ो तो एक बार देखो, वैदिक गणित बहुत अच्छी गणित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री भारतीय कृष्ण तीर्थ। ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे वराहमिहिर, नागार्जुन और जमदग्नि, आर्यभट्ट। तो यहाँ से ज्योतिष विद्या के ज्ञाता पूछ रहा है ना, तो ज्योतिष विद्या के ज्ञाता कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वराहमिहिर बहुत बड़े ज्योतिष विद्या थे, शायद जिन्होंने ये बता दिया था कि हमारे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके पुत्र की मृत्यु को उन्होंने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी। वही सबसे बड़ी ज्योतिष है उस समय के थे। आज हैं कौन, क्या है? आज तो पैसा कमाने में जुटे हुए हैं, तो पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस महापुरुष भारतीय रियासतों का एकीकरण किया है, मतलब ऐसे कौन सा महापुरुष जिन्होंने भारतीय रियासतों का एकीकरण किया है? अब आपको पता ही होगा, लौह पुरुष बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। महान दार्शनिक और धर्म सुधारक थे आदि जगत गुरु शंकराचार्य। बस बात खत्म। महान दार्शनिक और धर्म सुधारक थे आदि गुरु शंकराचार्य जी थे ना, ये सभी जानते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शैल चिकित्सक थे, ये बहुत प्यारा सवाल है। सुश्रुत, चरक, पतंजलि या घोष। तो जो आपके प्राचीन संस्कृत के प्रमुख शैल चिकित्सक थे, तो वो कौन थे? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुश्रुत। क्या हो जाएगा? सुश्रुत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी
सृष्टि की सर्वोपरि कृति है। महाकवि रवींद्रनाथ टैगोर के अनुसार सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ मतलब अब तक के लिखी गई दुनिया की सर्वोत्तम कृति क्या है? पुरुष, फूल, गाय, नारी। तो ये आप यदि थोड़ी बहुत दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे कि रवींद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार सृष्टि की सर्वोत्तम कृति किसको माना गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नारी। नारी को समझ पाना भी बहुत कठिन है और नारी के पास ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, पर उनको खुद को विकास कर नहीं पाती हैं क्योंकि समाज की वजह से नहीं कर पाती हैं। किस कारण से नहीं पाती, ये नहीं होता, लेकिन उनके पास बहुत सारी अपार शक्तियाँ होती हैं। यदि वो अपने आप को पहचान पाएँ तब तो। जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अस्थियां विदेश ले जाकर ससम्मान गंगा जी में प्रवाहित की गई, जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अस्थियां विदेश से लाकर ससम्मान गंगा नदी में प्रवाहित की गई, वो कौन थे? वीर सावरकर, श्याम कृष्ण वर्मा, सुभाष चंद्र बोस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? श्याम कृष्ण वर्मा जी। तो श्याम कृष्ण वर्मा जी की अस्थियां विदेश से ला करके ससम्मान गंगा नदी में प्रवाहित की गई थी। तो कौन थे वो व्यक्ति? श्याम कृष्ण शर्मा जी से बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत उन्होंने योगदान दिया भारत के स्वतंत्र होने में। अगला सवाल है, स्वतंत्र समर का इतिहास लिखकर जिसने ब्रिटिश शासन को हिला दिया। तो स्वतंत्र समर का इतिहास लिखकर जिसने ब्रिटिश शासन को हिला दिया, लोकमान्य तिलक, स्वतंत्र वीर सावरकर, शिव कुमार गोयल, बंकिम चंद्र। ये आपको बहुत प्यारा सवाल है, आप इसको बता पाएंगे। स्वतंत्र वीर सावरकर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर सावरकर। ठीक। अगला सवाल है हमारा 232 पे पहुंच चुके हम लोग, अंतिम पड़ाव की ओर हैं। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बड़ा प्यारा सवाल है। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? आपको पता ही होगा। हम आप सभी इतने तो छोटे छोटे सवाल तो आप दे ही सकते हो ना, तो आपके बताना है कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय के नाम से भी इनको जानते हैं। तो इनके राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएंगे, आपको पता ही होगा आप लोगों को। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मनीषी कौन थे? मनीषी ये बात कर रहा है जी। तो मनुष्य कौन थे? मनीषी नहीं जी, मनुष्य की बात कर रहा है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1911 में मिला था ना शायद। हाँ, 19 नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1911 मिला था। ये इसको पढ़ना आप लोग शायद पूछ ले। तो 2000 सही बता, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मनुष्य कौन थे? पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। देश में सागर नाम से एक बड़े बंदरगाह की स्थापना की योजना किस राज्य में हुई है? देश में सागर नाम से एक बड़े बंदरगाह की स्थापना की योजना किस राज्य में हुई है? तो वह होती है पश्चिम बंगाल में। वनस्पति भी अन्य जीवों की तरह प्राणवान है, यह अनुसंधान जगदीश चंद्र बसु जी ने किया था, आपको पता ही भी होगा। ईसा मसीह ने सूली पर चढ़ने के बाद भी अपने शत्रुओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी, कठोर दंड देना, इन्हें क्षमा कर देना, एक अवसर देना, साम्राज्य की पतन करना, इन्हें क्षमा कर देना। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्हें क्षमा कर देना। संपन्नता का प्रदर्शन उत्पन्न करता है, यानी संपन्नता का प्रदर्शन उत्पन्न करता है अहंकार, ईर्ष्या, प्रतिष्ठा, ये तीनों। तो संपन्नता का प्रदर्शन उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है? सब पूछो तो उसकी संपन्नता हो तो क्या प्रदर्शन उत्पन्न करता है? यानी मतलब आपके पास जो चीज़ है उसको आपको दिखावा करना, किस चीज़ को दिखाता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बड़ा प्यारा सवाल था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है अहंकार और ईर्ष्या, ये दोनों चीज़ दिखाते हैं। नहीं, राइट आंसर का डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, विषमता ही समाज में खड़े करती है, विषमता ही समाज में खड़े करती है विग्रहों को, अपराधों को, अनाचारों को। तो जब आपकी विषमता होती है, यानी भेदभाव समाज में क्या खड़े कर देती है? तो भेदभाव समाज में क्या खड़े कर देती है आपको बताना है, ये तीनों चीज़ें। ठीक। अगला सवाल है, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बड़े प्यारे प्यारे सवाल थे। जो बिना तर्क के आशंका किए गुरु आदेश का पालन करते हैं वे कहलाते हैं। जो बिना शंका या बिना तर्क के जो आदेश गुरु ने कह दिया उस आदेश को पालन करते हुए क्या कहलाते हैं? सच्चे शास्त्र, सच्चे विद्यार्थी, सच्चे से सच्चे गुरु भक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु भक्ति की बात करें तो गुरु हो जाएंगे। अब ये कन्फ्यूजन करने वाला सवाल था क्योंकि सच्चे शास्त्र, सच्चे विद्यार्थी और सच्चे शिष्य में अंतर होता है, बच्चे के सच्चे गुरु भक्त में बहुत अंतर होता है तीनों। तो ये बहुत कन्फ्यूजन वाला सवाल था, बस राइट आंसर क्या है? सच्चे गुरु भक्त। अगला सवाल है यहाँ पे, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह आदि की मौत को कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह आदि की मौत को हम क्या कहते हैं?
हत्या कहते हैं, आत्महत्या कहते हैं, या बलिदान कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हम सभी उनको बलिदान कहते हैं। उन्होंने जब अपना देश के लिए बलिदान किया। महर्षि अरविंद की साधना स्थली थी पांडिचेरी, मदुरै, सारनाथ, कन्याकुमारी। तो महर्षि अरविंद की साधना स्थली क्या थी? यानी आपके अरविंद जी की साधना स्थली की बात कर रहे हैं तो ये क्या थी? पांडिचेरी। ठीक, पांडिचेरी इनकी साधना स्थली थी। अगला सवाल है आपका, प्यारा सवाल है, चित्रकूट में जिन दो आदर्श भ्रांताओं के मिलन हुआ था वो क्या है? तो श्री राम भरत मिलन ही तो बात हुई थी ना। किसकी बात हुई थी? श्री राम भरत। आपसे ये समय पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि चित्रकूट में श्री राम भरत से जब मिलने आते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री राम भरत। अगला सवाल है, वह पुरुष जो शरीर से दुबला पत्ता पर आत्मबल का धनी है, जिसके विश्व भर में प्रतिमा स्थापित है। महात्मा गांधी। बहुत जगह इनकी फोटो लगी हुई है, मतलब मूर्ति बनी हुई है। रात्रि में ऑक्सीजन छोड़ने वाला वृक्ष है। पीपल, आम, बरगद, आंवला। वट, पीपल रात्रि में भी क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। तो रात्रि में ऑक्सीजन छोड़ने वाला वृक्ष कौन सा है? पीपल। ठीक, इसका राइट क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है 45, 245। जो भूतकालीन हो जाने पर भी अपनी जड़ें हरी रखते हैं, मतलब जो भूतकालीन हो जाने पर भी अपनी जड़ें हरी रखते हैं, जब भी अनुकूलता होती हुए नए रूप में प्रकट हो जाते हैं, तो आदतें, स्मृतियाँ, घटनाएं एवं परिस्थितियाँ। तो क्या चीज़ें हैं? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी। ठीक, अगला सवाल, दूसरों को करते लाभ उठाते देखने पर अनुकरण करने तथा तदनुकूल ताना बाना बुनता है वह मनुष्य है। मतलब इसका सवाल क्या है? दूसरों को करते देखकर, लाभ उठाते देखकर अनुकरण करने, मतलब उनके तरह करने तथा तदनुकूल ताना बाना बुनता है वह होता है मन, तन, बुद्धि। अब ये बहुत प्यारा सवाल है, मन तन हो जाएगा या मन या फिर आपका मन बुद्धि हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? इस राइट आंसर आपका हो जाता है दोनों चीज़ें, यानी मन बुद्धि। ठीक, एसी एसी मतलब मन तन नहीं, मन बुद्धि की बात करें तो ये तन यहाँ से गलत हो जाएगा ना। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ये और ये। बुद्धिजीवी अर्जित करते हैं, तो मतलब बुद्धिजीवी क्या अर्जित करते हैं? यश, उपलब्धि, विभूतियाँ। तो बुद्धिजीवी जो होते हैं वो क्या अर्जित करते हैं? तो वो तीनों चीज़ें अर्जित करते हैं, विभूतियाँ अर्जित करते हैं, उपलब्धियाँ अर्जित करते हैं, यश अर्जित करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्यारे सवाल 248 पर। यह सवाल कह रहा है कि जिन्हें मानव जीवन की महाति शक्ति मानना है और उन्हें संयंत्र सुनियोजित करने की साधना करना चाहिए। जिन्हें मानव जीवन की महती शक्ति मानना है, उसे सुयोजित सुनियोजित करने से की साधना करना चाहिए। मतलब विचार, धन संपदा, जाप तप या अन्य कार्य, अन्य कोई। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कि विचार करना चाहिए। विचार, यथार्थ में जो प्रतिभा का एक संस्कारित स्वरूप है, तो यथार्थ में जो प्रतिभा का एक संस्कारित स्वरूप है वह क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो यथार्थ में रूप में प्रतिभा का एक संस्कारित रूप है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका, जो संस्कारित रूप की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुद्धि। मन की सर्वज्ञता विशेषता है, मतलब मनुष्य की सर्वज्ञता विशेषता है, चंचलता, सुखलिप्सा, आकर्षण या ये भी दोनों। तो मन के जो सर्वज्ञात विशेषता है, मतलब सभी को पता है कि मन की विशेषता क्या है, सर्वज्ञात। तो आकर्षण और चंचलता, इसका राइट आंसर सुखलिप्सा होगा। तो आपको देखो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुखलिप्सा और चंचलता। अगला सवाल है, जिन भागों में हमें अपनी उपासना पद्धति को विभाजित कर लेना चाहिए वह क्या है? भजन, चिंतन, अवस्था निकारण। तो जिन में हमें क्या करना लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीन हो जाएगा। जिनकी संयुक्त भूमि का नाम चित्त है, तो यानी जिनकी संयुक्त भूमि का नाम चित्त है वो क्या है? ये तीनों हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक, मन, बुद्धि, अहंकार। अगला सवाल है आप, मन, बुद्धि, अहंकार क्या हो जाएगा? वैसे क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? सही है, मन, बुद्धि, अहंकार सही होना चाहिए, सही है। तो योग साधना के वे चरण जिनका अवलंबन लेकर हर साधक अमित प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है वह है वैराग्य, अभ्यास, अध्यापन। भी तीनों सही है। ठीक, तो ये आपके बहुत प्यारे सवाल थे, तो ये सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी थे। चलिए अब बढ़ते हैं 154 नंबर पर अगले प्यारे सवाल की ओर।
संसार में जिसे सर्वोपरि शक्ति के रूप में माना जाता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, काल, समय, धन संपदा, औद्योगिक विकास, इच्छाएं। तो संसार में जिसे सर्वोपरि शक्ति के रूप में माना जाता है, तो हम किसे मानते हैं जी? समय को तो मानते हैं। चेतना शक्ति के उत्थान परिष्कार में जो सबसे महत्वपूर्ण है, तन्मयता, प्राणायाम, सात्विक आहार, अभ्यास। तो चेतना शक्ति के उत्थान परिष्कार में जो सबसे बड़ा आधार है, चेतना शक्ति के उत्थान परिष्कार में सबसे बड़ा आधार क्या है, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तन्मयता। साधना से सिद्धि के लिए स्वाध्याय सत्संग के अतिरिक्त जिसका होना नितांत जरूरी है। साधना से सिद्धि के लिए स्वाध्याय सत्संग और अतिरिक्त जिसका होना जरूरी वह क्या है? भगवान में शरणागत होना, समर्पित होना, या भजन ध्यान करना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका प्यारा सवाल है, ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक। मुक्ति का अर्थ है, तो मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ भी आपका ये क्या है? स्वाधीनता और पराधीनता बंधनों से कटना। मानवीय काया में निर्माण में कितने महत्वपूर्ण तत्वों का समन्वय है? तो मानवीय काया के निर्माण में कितने महत्वपूर्ण तत्वों का समन्वय है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5। अब ये 5 तत्व के बारे में अग्नि, पावक, दहन, शरीर, ये सब 5 तत्व है नहीं है ना। आग हो गया, पानी हो गया, आसमान हो गया, भूमि हो गया, ये सभी चीज़ें आपका क्या होती हैं? 5 तत्व। यानी मानवीय काया के निर्माण में 5 तत्वों का समन्वय, यानी पंच तत्व की बात कर रहा है। ठीक। सो अगला सवाल है, मानवीय काया का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? हृदय, फेफड़े, गुर्दा या मस्तिष्क? इसका बहुत प्यारा सवाल आप दे पाएंगे आसानी से जवाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। दिमाग जानते हैं ना जी, सभी के पास होगा। ये दिमाग कंट्रोल करने का काम करता है ना। मानवीय मस्तिष्क के स्नायु कोष नर्व सेल्स की लगभग संख्या होती है। तो मानवीय मस्तिष्क के स्नायु कोष की लगभग कितनी संख्या होती है? तो ये बहुत ज़्यादा होती है। अब बहुत ज़्यादा कितनी होती है? तो आपकी होती है समथिंग 10 अरब के आसपास होती है। मानवीय मस्तिष्क के स्नायु कोष सर्व सेल्स की लगभग संख्या 10 अरब के आसपास होती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्यारा सा सवाल हमारा बचा है 261, फिर आगे समझते हैं। 261, मस्तिष्क का संचालन हेतु जितनी वाट विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह क्या है? मतलब मस्तिष्क, दिमाग के संचालन के लिए जितनी वाट विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह कितनी है? 20 वाट। मस्तिष्क के संचालन हेतु प्रयुक्त होने वाली विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है ब्रह्मांड से, ग्लूकोज से, ऑक्सीजन से, बीसी दोनों। बड़ा प्यारा सवाल है, आप दे पाएंगे आसानी से जवाब। क्या है इसका राइट आंसर? बीसी दोनों। ठीक, यानी दोनों हो जाएगा, डी नंबर, बीसी दोनों। ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन से भी एनर्जी मिलती है जो इसको क्षय करती है। यानी मस्तिष्क के संचालन हेतु ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों जरूरी हैं। मानवीय काया में उपलब्ध मस्तिष्क का वजन होता है। तो मनुष्य के जो काया में हमारा शरीर होता है, मानस में काया मनुष्य का शरीर होता है, उसमें उपलब्ध हमारा दिमाग है, यानी मस्तिष्क का वजन कितने में होता है? तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा, पाउंड में होता है। तो कितने पाउंड होता है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 पाउंड। कितना होता है ये? 3 पाउंड होता है। ठीक है, याद रहे 3 पाउंड। अगला सवाल है, सहस्त्रार कमल मानवीय काया के जिस अंग में स्थित माना जाता है वह क्या है? मतलब मानवीय काया में उपलब्ध मस्तिष्क का वजन होता है 3 पाउंड। वैसे तो सहस्त्र कमल मानवीय काया के जिस अंग में स्थित माना जाता है वो क्या है? सहस्त्र कमल मानवीय, मतलब सहस्त्र कमल जो होता है मानवीय काया के किस अंग में होता है? तो ये आपको बताना है। तो ये कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। कहाँ पर होता है? मस्तिष्क में होता है। ये आपको राइट आंसर याद रखना है, कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में होता है। ठीक। सो अगले सवाल हम देखते हैं यहाँ पे 265 आपका बचा है। चलिए इसको भी देख ले, थोड़ी सी बचे हैं। सहस्र चक्र प्राप्त सिद्ध करने वाला व्यक्ति संपूर्ण भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिस ग्रंथ का कथन है, यानी सहस्त्रार चक्र प्राप्त सिद्ध करने वाला व्यक्ति संपूर्ण भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ये कथन कहाँ से है? मतलब कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? छंदोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। ठीक। मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? तो मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, संयोजात्मक या ABC तीनों। तो मस्तिष्क का जो प्रमुख कार्य होता है ना जी, तो
तो मनुष्य का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये तीनों होता है। प्रोफेसर हॉजकिन, हॉक्सले तथा एक्लेस को निम्न वैज्ञानिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बताओ इनको, ये जो तीनों व्यक्ति हैं ना जी, इनको किस क्षेत्र में वैज्ञानिक पुरस्कार मिला था, ये पूछा गया नहीं जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। प्रोफेसर हॉजकिन को, इनको सभी को क्या मिलता है? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला सवाल है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में प्रमुख ग्रंथि कितनी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में कितनी ग्रंथियां हैं? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में 7 ग्रंथियां हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में प्रमुख 7 ग्रंथियां हैं। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। अगला है आपका साइंस संबंधी सवाल है जी। तो एंड्रिनल ग्रंथि शरीर के जिस भाग में होती है, तो एंड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो शरीर के किस भाग में होती है? उदर में होती है, हृदय में होती है, मस्तिष्क में होती है, गले में होती है। तो कहाँ पर होती है? तो आपकी ये होती है उदर में, पेट। पिनियल ग्रंथि शरीर के जिस भाग में होती है उसका नाम क्या है? तो पिनियल ग्रंथि शरीर के किस भाग में होती है? तो शरीर के पिनियल ग्रंथि आपके किस भाग में होती है? सिर भाग, मतलब शरीर में होती है, सिर में होती है, सिर में। ओके। बौनापन या लंबाई, यानी बौनापन या लंबाई में बढ़ोतरी का संबंध निम्न में से किस ग्रंथि से है? स्नायु ग्रंथि है, यानी पिट्यूटरी होगी। कौन सी होती है? इसका राइट आंसर आपने पढ़ा होगा, बचपन में बहुत पढ़ा होगा क्लासों में, पिट्यूटरी। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है थायराइड और पिट्यूटरी, या फिर पिनियल पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिनियल और पिट्यूटरी, ये दोनों हो जाएंगे। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी हो जाती हैं? ये तीनों, दोनों हो जाएंगे, सही, दोनों। अगला सवाल है, पौराणिक कथानकों के अनुसार शरीर के जिस भाग को तृतीय क्षेत्र अथवा आज्ञा चक्र कहते हैं, उसका संबंध जिस ग्रंथि से, उसका नाम क्या है? तो एड्रिनल, पिनियल, पेंक्रियाज या थाइमस। तो पौराणिक कथानकों के अनुसार शरीर के जिस भाग को तृतीय क्षेत्र अथवा आज्ञा चक्र कहते हैं, वह उसका संबंध किस ग्रंथि से माना जाता है? ये बड़ा प्यारा सवाल है और आपको याद रखना जी के जी इसके अकॉर्डिंग भी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेनियल। क्या हो जाएगा? पेनियल। ठीक। अगला सवाल है कि कहोड़ मुनि और सुजाता के एक माता पुत्र था। कहोड़ मुनि और सुजाता के एकमात्र पुत्र था, उसका नाम क्या था? तो कहोड़ मुनि के पुत्र का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अष्टवर्क। अष्टवर्क, ठीक, अष्टवर्क। अगला सवाल है, संसार में जितना विश्व संरचना के आदि में था, उनमें समांतर के आधार पर निम्न परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर यथावत रहता है। वैज्ञानिक मस्तिष्क के कारण, वैज्ञानिक मस्तिष्क के स्मरण शक्ति का आधार मानते हैं। वैज्ञानिक मस्तिष्क के स्मरण शक्ति का आधार किसे मानते हैं? तो वैज्ञानिक मस्तिष्क के स्मरण शक्ति का आधार मानते हैं विद्युत धारा को, चुंबकीय धारा को, उसमें धारा को, कोई नहीं। तो वैज्ञानिक जो होते हैं ना, मस्तिष्क के स्मरण शक्ति का आधार किसे मानते हैं? विद्युत धारा को मानते होंगे जी। किसको मानते हैं बताओ? चुंबकीय धारा को। इसका राइट आंसर प्यारा सबका चुंबकीय धारा है, विद्युत धारा, तो उसका विद्युत धारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। अमेरिका में जिस व्यक्ति की मशीन का प्रतिद्वंदी दिमागी जादूगर हिसाब की मशीन, विद्युत गति से तीव्र गति गणित सवाल हल करने वाला वह विश्लेषण करता था, उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुदेश चंद्र दत्त। अगला सवाल यहाँ पे है, विचारक, यानी आपसे पूछा जा रहा है जो विचारक एलियट के द्वारा संस्कृति पर जिस ग्रंथ की रचना की गई, उसका नाम क्या है? तो विचारक एलियट के द्वारा संस्कृति का पर्यवेक्षण, संस्कृति सागर, प्राचीन भारतीय संस्कृति या संस्कृति ज्ञान सागर। तो इसका राइट आंसर आपका प्यारा सा हो जाएगा संस्कृति का पर्यवेक्षण। विश्व का प्रथम संस्कृति है, विश्व की प्रथम संस्कृति क्या है? भारतीय, चीनी, यूरोपीय या पारसी? तो विश्व के जो प्रथम संस्कृति है वो क्या है? भारतीय है। सा प्रथमा संस्कृति विश्वधरा पद जिस ग्रंथ का अंश है, उसका नाम क्या नहीं? सा प्रथमा संस्कृति विश्वधरा, ये कहाँ से लिया गया है? ये सवाल पक्का आएगा आपका। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये आपका लिया गया है यजुर्वेद से। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? बस 16 है। 16 संस्कार है। अंतिम संस्कार अंत्येष्टि है, याद रहे। और शायद टाई ब्रेकर में लिखने के लिए आ गया, 4-5 संस्कारों के नाम लिखो तो कुछ पढ़ लेना, आ जाएगा। और इसका पीडीएफ हमारे पास, पीडीएफ शायद ग्रुप में पड़ा है, देख लेना आप लोग। इंडिया हॉट कैन इट
टीच अस नाम पुस्तक की रचना किसने कहते हैं? इंडिया हॉट कैन इट टीच अस नाम की नामक पुस्तक की रचना किसने कहते हैं? रूसो ने, प्लोट ने, कॉन्ट ने, मैकुलर ने। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मैक्समुलर। भारतवर्ष में पहली जनगणना हुई थी, वैसे तो हुई तो 1881 में थी ना, बट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1881 होना चाहिए क्या? 1881। सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना हो सकती है, तो सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना कैसे हो सकती है? राजतंत्र से, लोकतंत्र से, धर्मतंत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो सांस्कृतिक जो मूल्यों की प्रतिष्ठापना कैसे होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मतंत्र से। अगला सवाल यहाँ पे है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विवेकानंद, राधा कृष्णन, लाला लाजपत राय, श्री अरविंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका विवेकानंद, राधा कृष्णन, लाला लाजपत राय। तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री अरविंद सिंह। ठीक। अगला सवाल है, पेरू शब्द का अर्थ है, तो पेरू शब्द का अर्थ क्या है? तो बताना आपका पेरू शब्द का अर्थ क्या है? तो पेरू शब्द का अर्थ है चंद्र का देश, तारों का देश, पाताल देश, सूर्य का देश। तो क्या है बताओ? तो पेरू शब्द का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? सूर्य का देश हो जाएगा ना। अगला सवाल है, पशु जीवन को उत्कृष्ट जीवन में बदल देने का नाम है मनुष्यता का वर्ण, द्वित्व, देवत्व का वर्ण। तो मनुष्य पशु जीवन को उत्कृष्ट जीवन में बदल देने का अर्थ क्या होता है? ये तीनों, देवत्व का वर्ण होता है, द्विजत्व का वर्ण होता है, मनुष्यता का वर्ण होता है। ठीक। अगला प्यारा सा सवाल है, भूसुर जिन्हें कहा जाता है, तो भूसुर किन्हें कहते हैं? देवता को, राक्षस को, यक्ष को, सुसभ्य को। तो भूसुर जिन्हें कहा जाता है, तो भूसुर हम किन्हें कहते हैं? सुसभ्य मनुष्यों को। मतलब भूसुर, सुर मतलब नहीं होता असुर, असुर अलग होता है। भूसुर मतलब धरती के देवता, मतलब सुसभ्य मनुष्यों को धरती के देवता कहते हैं। चरक, सुश्रुत, कुमारभट्ट, धन्वंतरि, प्रवक्ता नामक से ऋषियों द्वारा जिन्हें क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, उन्होंने हमेशा चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सा के क्षेत्र में। ये आपके 289 प्लस सवाल थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इनको आप पूरा देखिए वीडियो, एक पार्ट में वीडियो मिल सकता है, तो पूरे पार्ट के तौर पर भी देखिए, और बहुत अच्छे सवाल है। ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी करिए। पेपर होने के बाद टेलीग्राम है आपका, या फिर ज्ञान परीक्षा सर्च कर लेंगे, या तो आपका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाकर के जुड़ सकते हैं। वहाँ पर अपना PDF भेज देना, ताकि वो पेपर को हम एनालिसिस कर पाएँ और आपको बता पाएँ, सही उत्तर बता पाएँ। तो भेज देना, मिलते हैं फिर। थैंक यू।